ताई मज्जरिया जाई जरा मरणंत पोरठा संसार लयातमहं चेद चिन्नाचिनं वन्दे। पृष्ठ क्रमांक 153 है। वृत्ति का प्रकरण है। इसमें अंतरानुगम बता रहे हैं। अपन कल थोड़ा देखा था अंतरानुगम का प्रकरण। ओघ और गति मार्गण का गया था। यह असंख्यात भाग संख्या 6 और उसके जगन और उत्कृष्ट। तो इसको समझते समय ऐसा लगता है कि कहीं जंगल में फंस गए हैं। किसका कितना कहाँ पर कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन 2 दिन चिंतन हुआ तो उससे बहुत सारे एकदम सरल हो गए हैं। आप एक बार समझेंगे तो एकदम सरल लगेगा। कठिन नहीं है बिल्कुल भी, एकदम सरल है। कुछ नियम अपने को ध्यान रखने हैं। कौन कौन से नियम ध्यान रखने हैं? पहले वृद्धि कितनी है? 3। वृद्धि 3 प्रकार की है, हानि 4 प्रकार की। असंख्यात गुण हानि 9वें गुण स्थान में ही होती है। इसलिए जिन मार्गणा में वो होगा उसी में वो हानि का आएगा। और असंख्यात गुण हानि का सरल है, उसका उत्कृष्ट जगन भी अंतर्मूर्त और उत्कृष्ट भी अंतर्मूर्त है, कहीं पर भी। लेकिन जिस मार्गणा में है वहीं पर लगाना, अन्य मार्गणा में वो लगाना ही नहीं। अब पहले शुरू से चलते स्टार्ट से। असंख्यात भाग वृद्धि है और अवस्थित दोनों को एक साथ लेते हैं क्योंकि दोनों का अंतर समान है। केवल एक बोर्ड पर अभी थोड़ा सा समझो, बोर्ड पर लिखने लगे वो ध्यान में रखने लायक नहीं होगा, उसको लिख नहीं पाते हैं। असंख्यात भाग वृद्धि और अवस्थित, इसका जो जगन्य अंतर है। वृद्धि और अवस्था। असंख्यात भाग वृद्धि का अंतर कब होगा? बीच में, मतलब बीच में जो अवस्था होगा, क्या बोलते हैं, अल्पतर्क, मतलब असंख्यात भाग हानि होगी या असंख्यात भाग हानि होगी, उसमें भी गड़बड़ ले लो तो निरंतर चलेगी तो असंख्यात भाग वृद्धि में अंतर आएगा। पहले जगन्य अंतर कितना आ सकता है? एक समय। कैसे आएगा एक समय? कि पहले समय में हमने उत्कृष्ट स्थिति बंध किया या कोई भी स्थिति बंध किया एक प्रकार का, और दूसरे समय में उससे थोड़ा सा बढ़ता हुआ, क्योंकि जब संश्लेषण नहीं हुआ तो एक समय भी बढ़ सकता है। वही संश्लेष में एक समय भी बढ़ सकता है, 2 समय भी बढ़ सकता है, 3 समय भी बढ़ सकता है। ऐसे पहले के असंख्यात में भाग प्रमाण काल तक बढ़ सकता है, तो उसको असंख्यात भाग वृद्धि कहेंगे। तो दूसरे समय में असंख्यात भाग वृद्धि हुई, फिर तीसरे समय में उतना बंध बढ़ा करके नहीं बांधा, अवस्थित रहा, उतना ही बांधा समझो। तो या उससे कम बांधा तो क्या हो गया? वहां पर असंख्यात भाग वृद्धि नहीं हुई, तो अंतर आ गया। फिर अगले समय में हमने 1 समय, 2 समय, 4 समय कुछ भी बढ़ा करके बांधा, ऐसा बांध सकते। असंख्यात भाग वृद्धि तो उसके लिए अंतरकाल अंतर्मूर्त जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्हीं संश्लेष परिणाम में पहले के असंख्यात में भाग प्रमाण तक वृद्धि हो सकती है उसी संश्लेष में, इसलिए अंतर्मूर्त जाने की जरूरत नहीं है। और एक समय के बाद भी वो असंख्यात भाग वृद्धि से होते, 2 समय के बाद भी हो सकते, 3 समय के बाद भी हो सकते। तो कम से कम वहां बीच में अवस्थित रहा तो वहां एक समय के का अंतर आ गया असंख्यात भाग वृद्धि में। और अवस्थित में भी वैसे अंतर आएगा। 2 समय तक लगातार उतना ही बंद किया, बीच में असंख्यात भाग वृद्धि हुई एक समय के लिए, पुनः वैसा ही बंद किया, अवस्थित बंद किया, तो बीच में एक असंख्यात भाग वृद्धि का जो समय आया वो उसका अंतर होगा।
कम से कम एक समय से 2 समय 3 समय, ज्यादा से ज्यादा कितना होगा अंतर उसका? तो अंतर मुहूर्त भी आएगा ही, ज्यादा से ज्यादा कितना अंतर आएगा? तो बीच में समझो जिस मार्गना में जाने के बाद असंख्यात भाग हानि ही होती है, तो उस जिस मार्गना का अपन देखते हैं वह सबसे ज्यादा जो असंख्यात भाग हानि का अल्पतर तक हो, क्योंकि बीच में असंख्यात भाग हानि भी आ सकती है। तो अल्पतर का जो भाग है पहले देखा हुआ, वो उसका उत्कृष्ट अंतर लास्ट में भी होनी चाहिए उस मार्गना में, तो बीच का सब उत्कृष्ट अंतर आएगा। जैसे ओघ में क्या बताया उन्होंने अंतर कि एक अंतर्मुहूर्त 3 पल्य और 163 साल, इतने काल तक लगातार अल्पतर ही हुआ है, स्थिति सत्व अल्पतर ही हुआ है। तो इसके शुरू में उसने क्या की थी, वहां पर 3 पल्ले के पहले भो में असंख्यात भाववृत्ति की थी कर्मभूमि में, फिर वो भोगभूमि में गया तो असंख्यात भाग हानि होती रही, फिर वो 163 सागर तक असंख्यात भाग हानि, और बीच में संख्यात भाग हानि भी हो गई हो समझो, तो भी वो भाग हानि हुई, वृद्धि नहीं हुई। पुनः वो 31 सागर से में रह करके पुनः कर्मभूमि में उत्पन्न हुआ मनुष्य, तो वहां आने के बाद अंतर्मुहूर्त के बाद वहां पर असंख्यात भाववृत्ति हो सकती है। अंतर्मुहूर्त के बाद लास्ट में आएगी, तो पूरा बीच का अल्पतर का पूरा उत्कृष्ट काल है, इसलिए कुछ सोचना ही नहीं। जिस मार्गना में जितना अल्पतर का काल पहले बताया है उतना पूरा उसमें अंतर लेना, किसका? असंख्यात भाववृत्ति का अवस्थित का, दोनों का भी, क्योंकि बीच में अवस्थित भी नहीं आया, अल्पतर ही होता गया और असंख्यात भाववृत्ति भी नहीं हुई, तो असंख्यात भाववृत्ति और अवस्थित का जो उत्कृष्ट अंतर है वो उस मार्गना का जो काल होगा, उसका जो काल है अल्पतर का, वो पूरा उसका अंतर आएगा। एक एक पहले में देखा 163 सागर, ऐसे ही आगे जब नारकी में गया तो 33 सागर है ना वहां का, 7वें नरक में 33 सागर तक, कुछ कम 33 सागर अल्पतर का काल है। तिर्यंश पंचेंद्र पर्याप्तक में पूर्व कोटि पृथकत्व, वहां पर 3 पल्ले का नहीं लेना, क्योंकि वहां पर असंख्यात भाववृत्ति नहीं होती है, इसलिए 3 पल्ले नहीं लिया, पूर्व कोटि पृथकत्व लिया। ऐसे मनुष्य में भी पूर्व कोटि पृथकत्व नहीं आएगा, वहां पर पूर्व कोटि ही आएगा। तो इस प्रकार ये असंख्यात भाववृत्ति का उत्कृष्ट अंतर निकालते समय उस मार्गना का जो काल है या जितने काल तक उसमें अल्पतर है उतना उसका बीच में अंतर लेना। दूसरे है संख्यात भाववृत्ति और संख्यात गुणवृत्ति, ये दोनों वृत्तियां बीच में अंतर्मुहूर्त काल जाए बिना नहीं हो सकती है। एक नियम, सामान्य नियम, लेकिन जब एकेंद्रिय से द्विंद्रिय से त्रिंद्रिय में चतुरिंद्रिय में पैदा होना है या एकेंद्रिय से पंचेंद्रिय में पैदा होना है, तो वहां पर जो पहले संख्यात भाववृत्ति घटाते हैं कि पहले संख्यात भाववृत्ति कैसे घटाई थी कि पूर्व भाव में अंतिम समय में उसने संख्यात भाववृत्ति की थी, फिर अगले पर्याय में भी वो तिर्यंची पर्याय रही, जब एक द्विंद्रिय से त्रिंद्रिय में गया तो वहां पर संख्यात भाववृत्ति हुई। तो संख्यात भाव एक समय नहीं हुई, अंतर लगाना है ना यहाँ पर, एक समय अंतर कहाँ पर आएगा? केवल संख्यात भाववृत्ति का सामान्य नियम है कि अंतर्मुहूर्त के बिना बंधन से जो बढ़ता है, तो अंतर्मुहूर्त जाए बिना पुनः संख्यात भाववृत्ति नहीं हो सकती है। लेकिन यहाँ पर एकेंद्रिय से पंचेंद्रिय में, एकेंद्रिय द्विंद्रिय अधिक से त्रिंद्रिय चतुरिंद्रिय में पैदा होना है, तो वहां पर एक पहले भव से अगले भव में जब शरीर ग्रहण करेगा तो वहां पर संख्यात भाववृत्ति होगी ना, तो यहाँ पर संख्यात भाववृत्ति का बीच में एक ही समय आता है। केवल तिर्यंच मार्गना हो गया, तिर्यंच में जिसमें एकेंद्रिय द्विंद्रिय त्रिंद्रिय चतुरिंद्रिय पंचेंद्रिय गर्भित है, ऐसे मार्गनाओं में केवल संख्यात भाववृत्ति और संख्यात गुणवृद्धि का एक समय अंतर आएगा, बाकी किसी भी मार्गना में एक समय अंतर नहीं आएगा, अंतर्मुहूर्त ही आएगा। क्योंकि एक बार हमने संख्यात भाववृत्ति से बंद किया, फिर दूसरी बार संख्यात भाववृत्ति का बंद करने के लिए बीच में अंतर्मुहूर्त जाना पड़ता है। तो यहाँ पर जब पहले एक समय कैसे घटाया, वहां पर
संख्यात भागवतेचा झालं बंध अंतर कैसे पाया गया वह कि ठोकाय म्हणून नाही ते ठोकाय काढले ते लिहिले सगळे त्याच्यामध्ये. और तीसरे समय में मरकर यहाँ पर पहले समय में मतलब द्विचरण होती हुई अब इसी पर्याय में रहता तो अंतर्मुख जाए बिना संख्या भागवती नहीं होता, द्विंद्रिय में गया तो वहां जाने पर 50 सागर वो स्थिति बांधता है ना, तो संख्या भागवती से उसने बांध दी वहां पर। ये अगले भाव का त्रिंद्रिय का, ये द्विंद्रिय का अंतिम समय है, ये त्रिंद्रिय का प्रथम समय है, मोड़े का पहला विग्रह गति का पहला समय। तो वहां पर पुनः संख्या भागवती हुई। या त्रिंद्रिय से चतुरिंद्रिय में गए समझो, तो वहां पर भी इस प्रकार द्विचरण समय में संख्या भागवती लेंगे, अंतिम समय में अवस्थित लेंगे, फिर अगले भाव में पहले समय में संख्या भागवती। अगले भाव में जो संख्या भागवती होगी वो अंतर्मुहूर्त के लिए होगी। संख्या भागवती एक ही समय होती है, अंतर्मुहूर्त तक नहीं होती है। अभी आपने कहा ना संख्या भागवती वैसे अंतर्मुहूर्त जाने के बाद पुनः संख्या भागवती होगी। बीच में अंतर मतलब कोई भी संश्लेष परिणाम है उस, अब एक पहले नियम बताया ना मैंने कि कोई भी संश्लेष परिणाम है वो अंतर्मुहूर्त काल तक रहेगा, तो उस अंतर्मुहूर्त काल तक उसकी असंख्या भाग वृद्धि हो सकती है, लेकिन संख्या भाग वृद्धि नहीं हो सकती तुरंत। दूसरा संश्लेष बदलना पड़ेगा, वहां पर उत्कृष्ट संश्लेष होना पड़ेगा, तभी संख्या भाग वृद्धि होगी। तो संश्लेष बढ़ेगा अंतर्मुहूर्त के बाद, तभी पुनः संख्या भाग वृद्धि होगी, पुनः संश्लेष बढ़ेगा, फिर तीसरी बार संख्या भाग वृद्धि होगी। तो बीच में बंध की अपेक्षा से जब देखेंगे तो अंतर्मुहूर्त जाने पर ही संख्या भागवती होती है। दो पर्याय आई, इसलिए यहाँ पर एक समय ही बीच में जा करके संख्या भागवती हुई। ऐसे दो समय तीन समय सब ले सकते, ये संख्या भागवती पीछे पीछे हटाओ। त्रिचरण समय में संख्या भागवती हुई, द्विचरण और चरण में अवस्थित हुआ तो दो समय मिले, उसके पहले संख्या भागवती हुई तो तीन समय मिले, तो ज्यादा से ज्यादा पहले पीछे कितने जाएंगे, अंतर्मुहूर्त तक जा सकते। तो इसलिए एक समय से लेकर के अंतर्मुहूर्त तक ये अपने को अंतर मिलता है। और एक केंद्रीय से गुणवृद्धि कहाँ पर होगी, एक केंद्रीय के से पंचेंद्रिय में जब जाएगा तो वहाँ एक केंद्रीय में द्विचरण समय में उसके नहीं, एक द्विचरण समय में नहीं लेंगे, यहाँ पर एक केंद्रीय से पंचेंद्रिय में गया तो यहाँ पहली बार संख्या गुणवृद्धि हुई, क्योंकि एक सागर से एकदम 1000 सागर बांधा और शरीर ग्रहण किया तुरंत दूसरे समय में, तो वह दूसरी बार संख्या गुणवृद्धि हुई, अंतर कोड़ा सागर बांधा। तो एक बार अवस्थित लेना पड़ेगा, ये संख्या गुणवृद्धि का एक समय दिखाना है ना, तो दो मोड़े लेकर के उत्पन्न करना, दो मोड़े लेकर के गया, पहले मोड़े में पहले समय में पंचेंद्रिय में संख्या गुणवृद्धि हुई, फिर यहाँ बीच में दूसरे समय में दूसरे मोड़े में अवस्थित रहा, या थोड़ा सा संख्या भाग से बांध सकता है अधिक अवस्थित ले लो। और यहाँ शरीर ग्रहण किया संख्या, तो यहाँ पर पुनः संख्या गुणवृद्धि हुई, क्योंकि अंतर कोड़ा सागर का बंध हुआ। तो संख्या गुणवृद्धि का एक समय एक केंद्र से पंचेंद्रिय में गया उसकी अपेक्षा से आ सकता है, और संख्या भाग वृद्धि का एक समय त्रिंद्रिय से द्विंद्रिय में गया या त्रिंद्रिय से चतुरिंद्रिय में गया, उसमें ही आ सकता है संख्या भाग वृद्धि। बाकी किसी भी मार्गना में संख्या भाग वृद्धि और संख्या गुणवृद्धि का एक समय नहीं पाया जाता है, अंतर्मुहूर्त ही पाया जाता है। लेकिन माता जी एक ही भाव में मिलेगा ये तो एक समय का, लेकिन के दो भाव हुए ना, वो है, लेकिन भाव जो है पंचेंद्रिय के भाव में ही पहले मोड़े में और शरीर ग्रहण, लेकिन वो एक केंद्र से पंचेंद्र में जाना चाहिए, क्योंकि पहले समय में संख्या गुणवृद्धि होगी ना, बीच में एक समय अंतर आएगा, पुनः संख्या गुणवृद्धि होगी। तो ये आपने माता जी अभी बताया ना, पहले समय में संख्या गुण वृद्धि हुई, अभी आपने बोला दूसरे समय में भी संख्या गुणी वृद्धि हो सकती
नहीं, दूसरे समय में संख्यात पुनर्वृत्ति नहीं, असंख्यात भाववृद्धि हो सकती है। संख्यात भाग है, असंख्यात भाववृद्धि हो सकती है। फिर एक छोड़ करके तीसरे समय में संख्यात पुनर्वृद्धि। तो संख्यात भाववृद्धि और संख्यात पुनर्वृद्धि के यहीं पर एक समय, दो समय, तीन समय मिलेंगे, अन्य समय में कहीं पर भी नहीं मिलेंगे। तो एक ये रूल निकला कि जब ये पर्याय बदलता है तो सिर्फ पहले समय में संख्यात गुणी वृद्धि होती है, उसमें काल अंतर मुहूर्त हाँ, नहीं यहाँ होता। पर एक ही समय मिलेगा संख्यात पुनर्वृद्धि का। अंतर मुहूर्त यहाँ जैसे है पर्याय में तो और मिल दो जाएगा। समय, तीन समय, चार समय मिले, वैसे यहाँ पर नहीं मिलेंगे, क्योंकि तुरंत यहाँ पर एक समय बीच में लेकर के तुरंत संख्यात पुनर्वृद्धि हुई है। अब ये जीव जब इस मार्ग, जिस मार्गना में होंगे, वहीं पर आप सोचो कि संख्यात भाववृद्धि और संख्यात पुनर्वृद्धि का एक समय जगन अंतर आएगा, बाकी सभी मार्गना में अंतर मुहूर्त ही अंतर आएगा, क्योंकि एक बार संख्यात भाववृद्धि बांध करके दूसरी बार बांधने में बीच में अंतर मुहूर्त काल जाता है। अगली एक आप याद रखो ना, तो एकदम सरल लगता है। ऐसे मैंने चार्ट बनाया ना, ऐसा ऐसा दिखता है, ऐसा क्रम से एकदम बराबर, एक समय, एक समय, एक समय, एक समय, असंख्यात भाववृद्धि की संख्यात भाववृद्धि के अंतर मुहूर्त, और एक समय का आएगा जहाँ पर वो तिरेच होंगी, वहीं पर आएगा भाववृद्धि तीनों का। अब इसका उत्कृष्ट अंतर क्या लेंगे? जैसे असंख्यात भाववृद्धि का लिया उत्कृष्ट काल, वैसा ही उसका आएगा, क्योंकि वहां पर भी बीच में जब तक अल्पतर का काल रहेगा तब तक संख्यात भाववृद्धि और संख्यात पुनर्वृद्धि भी नहीं होने वाली। तो जो मार्गना का काल है या उसका कुछ कम करके वो अंतर में आएगा। अवस्थित का, संख्यात भाववृद्धि का, संख्यात पुनर्वृद्धि का सब जगह उत्कृष्ट काल समान नहीं आएगा उतना, मतलब मार्गना का ही समझो कि मार्गना का ही अंतर है, और फिर हानि अब आएगी। एक माता जी, आपने अगली पर्याय में एक ही समय हम लेंगे संख्यात गुण वृद्धि, ठीक है, इस वजह से क्योंकि कालमान कार्य योग का 3 समय का टाइम है। अगली पर्याय में संख्यात गुण वृद्धि एक समय की लेते हैं, पूर्व पर्याय में तो हम अंतर मुहूर्त की आराम से ले सकते हैं। पूर्व पर्याय में नहीं है, केंद्र में संख्यात गुण वृद्धि नहीं हुई, ज्यादा समय मिल सकती है, क्योंकि वहाँ 25 अगर और 50 अगर है, तो पिछले भाव में आपने संख्यात भाववृद्धि पहले 10 समय, 100 समय पहले बांध ली है, फिर वो अवस्थित चला आ रहा है, फिर उसके बाद अपने केंद्र में घर जाने पर वहाँ पुनः संख्यात भाववृद्धि की, तो वहाँ पर आ सकते हैं। लेकिन हम अंतर तो संख्यात गुण वृद्धि का निकाल रहे हैं ना, तो संख्यात गुण वृद्धि का पता है ना कि एक केंद्र से पंचेंद्र में गया है, उसी जीव के केवल मोड़े में 2 मोड़े सहित होगा तो ही प्राप्त होगा। अपने समय में संख्यात गुण वृद्धि आपने अवस्थित करा, अवस्थित किया, फिर संख्यात गुण वृद्धि हुई, इसका कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। ये संक्लेश कहते कि अंतर मुहूर्त काल से चला आ रहा है संक्लेश परिणाम, अब वो बदल गया, उसको कहते हैं संक्लेश है, बस। तो वो संक्लेश है का पीरियड एक समय का भी ले सकते हैं और अंतर मुहूर्त का 2 का ले सकते हैं क्या? काल बोल रहे क्या? काल जो है संक्लेश है का काल हम एक समय भी ले सकते हैं और अंतर मुहूर्त है उसका, देखिए चल रहा है वो समझो पहले। अब असंख्यात भाग हानि, असंख्यात भाग हानि का क्या है कि सब जगह जगह अंतर एक समय उत्कृष्ट अंतर अंतर मुहूर्त है। एक समय काढल्यावर ती त्यांच्यासाठी काढलं ना, संख्यात भागवृद्धी आणि संख्यात गुणवृद्धी, अनंत काळ कोणासाठी येणार? अनंत काळ ज्या मार्गणीचा काळ असेल, हाँ म्हणजे जैसा तिर्यंचे है तो उसका असंख्यात पुत्र परावर्तन काल उत्कृष्ट आता है ना, तो पहले सौथी पंचेंद्र था, उस समय उसने संख्यात भागवृद्धि संख्यात गुणवृद्धि की, फिर मरण करके एक केंद्र में गया, फिर अनंत काल तक असंख्यात भागवृद्धि हुई नहीं उसकी, तो फिर उसका अनंत काल अंतर आता है, पुनः पंचेंद्र में उत्पन्न होगा तो पुनः असंख्यात भागवृद्धि या गुणवृद्धि होगी, तो बीच का सब अंतर आता है। जिस मार्गना का जहाँ काल है वो लेंगे वहां पर, वो में सब पूरा काल आता है ना, अनंत काल। अब जिस मार्गना में तिर्यंच होंगे उस काल मार्गना में अनंत काल आएगा, और जिस मार्गना में तिर्यंच नहीं है वो जिस कायदे से अभी उदाहरण में सब ऐसे कर्म से देखेंगे तो नारकी में 33 सागर कुछ कम 33 सागर आएगा, तिर्यंच पंचेंद्र तिर्यंच में पूर्व कोटि पृथकत्व दिया, मनुष्य में कुछ कम पूर्व कोटि दिया,
और अपर्याप्तक में तो अंतर्मुहूर्त ही काल है ना, उस मार्गणा को तो अंतर्मुहूर्त दिया। जिस मार्गणा में जो देव में है वो संख्यात भाग वृद्धि 12वें स्वर्ग तक होती है, इसलिए 12वें स्वर्ग का दिया। कुछ कम 18 साल। तो उस मार्गणा का काल देखना पड़ेगा। प्रत्येक पृथ्वी में भी अपनी अपनी मार्गणा का काल आएगा उत्कृष्ट। वहां पर शुरू में करेंगे और लास्ट में करेंगे, बीच में पूरा अल्पतर होगा, असंख्यात भाग नहीं है, असंख्यात भाग नहीं, तो वो पूरा अंतर में आएगा। पांचों का अंतर समान आता है, असंख्यात भाग वृद्धि, संख्यात भाग वृद्धि, संख्यात गुण वृद्धि, संख्यात भाग आणि संख्यात गुण आता है। शुरू में और लास्ट में करेंगे सब्जेक्ट, 3 नियम बताए मैंने वो। असंख्यात भाग वृद्धि तो एक समय अंतर में कहीं पर भी हो सकती है। संख्यात भाग वृद्धि, संख्यात गुण वृद्धि अंतर्मुहूर्त के अंतर से होती है, लेकिन यहाँ पर केवल ये 2 समय में बीच में एक समय में वो अंतर आता है। और असंख्यात भाग आने का तो सरल है, क्योंकि वृद्धियां वगैरह एक समय ही होती है, बीच में वो क्या होता रहता है, असंख्यात भाग आने होते रहते हैं ना। रवि उत्कृष्ट स्थिति बंद किया या तो समय कम किया तो भी वहां पर असंख्यात भाग आने होगी ना, क्योंकि एक समय कम किया तो पूर्व समय से एक समय कम हो गया, फिर 2 समय कम किया, 3 समय कम किया, अवस्थित भी रहा, तो वहां पर अवस्थित रहा तो असंख्यात भाग आने का अंतर ही आएगा। तो ज्यादा से ज्यादा अवस्थित का अंतर भी अंतर्मुहूर्त है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा वहां पर अंतर्मुहूर्त असंख्यात भाग आने का अंतर होगा। अंतर्मुहूर्त से ज्यादा असंख्यात भाग आने का अंतर आ नहीं सकता है। क्यों नहीं आ सकता है? क्योंकि वृद्धियां ज्यादा लगातार ज्यादा काल तक नहीं होती। संख्यात भाग आने संख्यात गुण आने भी होगी तो एक समय होगी बीच में, तो असंख्यात भाग आने का एक काल ज्यादा आता है, उत्कृष्ट काल वगैरह अपन देते पूरी पर्याय में कुछ कम, पूरी मार्गणा का काल असंख्यात भाग आने का आ सकता है, काल आ सकता है। अंतर जो है असंख्यात भाग आने का अंतर्मुहूर्त से ज्यादा कहीं पर भी नहीं। कहीं किसी मार्गणा में असंख्यात भाग आने का अंतर एक समय भी होगा नहीं, जो सम्यक तो युक्त मार्गणाएं हैं और आनंद स्वर्ग से लेकर के और शुक्र लेशा, इसमें हमेशा असंख्यात भाग आने होती है। उसमें बीच में कांटक किया तो संख्यात भाग आने का एक समय आएगा, केवल उतना ही अंतर आएगा, उससे ज्यादा अंतर नहीं आएगा। तो मैंने नियम लिखे सब पूरे, सम्यक युक्त मार्गणा आनंद स्वर्ग से लेकर के और शुक्र लेशा में असंख्यात भाग आने निरंतर होती है। असंख्यात भाग दो ही है इसमें, असंख्यात भाग और संख्यात भाग, वृद्धि है ही नहीं वहां पर। सम्यक युक्त मार्गणा में वृद्धि है ही नहीं है और अवस्थित भी नहीं है, तो रही दो ही हानि। तो बीच में असंख्यात भाग आने में अंतर कैसे आएगा? संख्यात भाग आने का जो अंतिम कांडक की अंतिम खाली पतन होगी तभी उसकी संख्यात भाग हानि होगी, तो वही एक समय बीच में अंतर आ सकता है, उससे ज्यादा अंतर नहीं आ सकता। इसलिए असंख्यात भाग आने का अंतर जो मिथ्या दृष्टि है उसमें जगन एक समय और उत्कृष्ट अंतर्मुहूर्त आएगा। अंतर्मुहूर्त किससे आएगा? अवस्थित का काल आएगा, वो उसका अंतर आएगा बीच में, क्योंकि वृद्धियां तो एक समय होती है, तो एक समय अंतर आ पाएगा। अवस्थित का काल अंतर्मुहूर्त है तो असंख्यात भाग आने का अंतर आएगा, अवस्थित का काल जो है वो असंख्यात भाग आने का अंतर होगा। और जिस सम्यक युक्त मार्गणा है, आज्ञाकारी स्वर्ग है, वहाँ जगन भी अंतर एक समय आएगा और उत्कृष्ट अंतर भी एक समय आएगा, क्योंकि वहां पर संख्यात भाग आने बीच में हुई वही अंतर आता है। ये आपने जो बताया इसका नहीं समझ में आया। अंतिम कांडक की अंतिम खाली जब गिरेगी आपकी, तो उसमें एक समय में वो खाली गिरेगी तो एक ही समय संख्यात भाग आने होगी, एक समय अब यहाँ से वापिस असंख्यात भाग आने चालू होगी, वहाँ से संख्यात भाग आने चालू हुई, वो अंतर्मुहूर्त के लिए होगी। फिर जो अंतिम खाली गिरेगी फिर संख्यात भाग आने होगी, तो ये संख्यात भाग आने का अंतर फिर अंतर्मुहूर्त बैठ गया ना। संख्यात भाग नहीं बता रहे हम, असंख्यात भाग आने का अंतर बता रहे। असंख्यात भाग आने का अंतर संख्यात भाग आने बीच में होने से एक समय के लिए आएगा। माता जी जो हम बता रहे हैं ना वहाँ चलो आप
आगे नहीं जी पढ़ना, आगे हम नहीं। असंख्यात भाग हानि का अंतर बता रहे हैं और आप संख्यात भाग हानि का देख रहे हैं। असंख्यात भाग हानि में जब स्थिति कांड घात होगा तो शुरू में जो खाली गिरेगी आपकी, तो संख्यात भाग हानि हुई, वहाँ पर संख्यात तो भाग हानि वो हुई। असंख्यात भाग हानि का अंतर हुआ, वो शुरू हो गया असंख्यात भाग हानि। शुरू होने हुआ, वहां पर एक ही समय हुआ, वापिस असंख्यात भाग हानि शुरू हो गई, तो असंख्यात भाग हानि का एक समय ही अंतर आ गया। तो दोनों तरफ संख्यात भाग हानि आएंगी तभी तो हम एक समय लेंगे। पहले तो संख्या असंख्यात हानि द्विचरम फाली में हाँ, द्विचरम फाली असंख्यात भाग हानि है, आगे आगे चरम फाली में संख्यात भाग हानि हुई, बस आगे पुन्हा आगे की प्रथम फाली गेलेगी तो वापिस असंख्यात भाग हानि हुई। आगे आगे द्विचरम फाली हम शुरू की फालियों से लेते हैं, हमें आप क्लियर और वापिस ये संख्यात भाग हानि का अंतर संख्यात पहले से असंख्यात भाग हानि का पक्का हो गया, एक समय और अंतर मुहूर्त, और जो समय तो एक तो मार्गना इसमें दोनों भी एक समय, जगने भी और उत्कृष्ट भी। अब संख्यात भाग हानि और संख्यात पुनः हानि, इसका जगने अंतर सब जगह अंतर मुहूर्त ही होगा, क्योंकि एक फाली गिर करके पुनः दूसरा कांड के अंतिम फाली गिरने तक उसके पहले नहीं होगा संख्यात भाग हानि, तो जगने अंतर वहां पर अंतर मुहूर्त ही आएगा। ये कांडक में ही होता है, संख्यात भाग हानि और संख्यात गुण हानि कांडक में ही होती है, और वो कांडक की एक फाली से दूसरी संख्यात भाग हानि होने तक बीच में कितना काल जाता है, अंतर मुहूर्त जाता है। इसलिए संख्यात गुण हानि और संख्यात भाग हानि में अंतर मुहूर्त ही होगा जगन अंतर, और उत्कृष्ट अंतर उस मार्गना का जो काल होगा, शुरू में उसने संख्यात भाग हानि से किया और लास्ट में किया, बीच में पूरा उत्कृष्ट अंतर हो गया। तो जो अपन संख्यात भाग वृद्धि और संख्यात गुण वृद्धि में अंतर देखा था, वही अंतर वहां पर संख्यात गुण हानि में और संख्यात भाग हानि में होगा, अंतर उत्कृष्ट अंतर। और असंख्यात गुण हानि का तो पता ही, अंतर मुहूर्त ही है, जगने पे अंतर मुहूर्त है, उत्कृष्ट भी अंतर मुहूर्त है, क्योंकि वहां पर 90 गुण स्थान में अपगत वेद में ही वहां पर असंख्यात गुण हानि होती है, सवेद भाग में ही होती है। तो वहां ही असंख्यात गुण हानि होगी, तो हर एक कांडक में के बीच में जो अंतर होगा अंतिम फाली में, वो जगने पे अंतर मुहूर्त आएगा, उत्कृष्ट भी अंतर मुहूर्त आएगा, और वापस गुण हानि वहां पर होगी नहीं, क्योंकि क्षपक में होती है, उपशम में होती नहीं है, तो वापस असंख्यात गुण हानि बीच में जाकर के होगी ही नहीं, इसलिए असंख्यात गुण हानि का जगने पे अंतर आएगा और उत्कृष्ट अंतर भी अंतर मुहूर्त जाएगा। इतने नियम याद रखेंगे तो आपको पढ़ेंगे ना, समझ में आएगा। हाँ, अभी आप मार्गना में लगाते जाएंगे ना तो एकदम आपको समझ में आएगा। माता जी यदि अवगत वेदी को मनन करवाते हैं, अवगत वेद में शपथ को मनन बताएंगे नहीं हमने अवगत वेद में होता ही नहीं असंख्यात गुण हानि, असंख्यात गुण हानि 90 गुण स्थान में शपथ के सवेद भाग में ही होती है, लिया गया। हम उपशामक के चक्कर में, उपशामक में होती है असंख्यात गुण हानि, शपथ में ही होती है, और वो भी सवेद भाग में ही होती है, अवगत भाग में तो होने का होता ही नहीं असंख्यात गुण हानि। और जहाँ अंतरकरण हुआ वहीं पर मोहने का सत्व संख्या का वर्ष है, इसलिए वहां पर आगे असंख्यात अवगत वेद होने पर होती है। दूरापृष्टि में हाँ, दूरापृष्टि स्थिति सत्व होने के बाद, लेकिन वो कहाँ पर होता है, होने का पहले अवगत वेद होने के पहले ही होता है। और संख्यात गुण हानि भी सामान्य संवेदों में कहीं होती नहीं है, संख्यात गुण हानि भी कहाँ होगी, एक तो जब उत्कृष्ट स्थिति बंद किया तो उसके बाद जो पहला कांडक होता है संख्यात गुण हानि होगी, या केंद्र में गया तो पहली बार वो संख्यात गुण हानि हुई, हाँ, नहीं तो वो भी 90 गुण स्थान में होगी संख्यात गुण हानि, अन्य कहीं पर संख्यात गुण हानि नहीं होती है। इसमें बीच में अंतर नहीं ऐसा बताया, अभी एक केंद्र मार्गना पढ़ना है आपको तो वैसे ही समझ में आएगा, कुछ अंतर नहीं ऐसा करना।
253 पेज है। हाँ, 277 नंबर का विषय। और अवस्थित स्थिति का, इस अवस्थित विभक्ति का जगन अंतरकाल एक समय और उत्कृष्ट अंतरकाल अंतर्मुख है। अब ये केंद्रियों में जो है जगन अंतर एक समय, तीनों का भी बताया था मैंने। असंख्यात भाग वृद्धि का भी एक समय आ सकता है, अवस्थित का भी एक समय आ सकता है, और असंख्यात भाग हानि का भी अंतर वहां पर एक समय आ सकता है। उत्कृष्ट अंतर काल यहाँ पर कितना बताया? अंतर्मूर्त ही बताया तीनों का। हाँ, तो यहाँ पर ये असंख्यात भाग वृद्धियां वगैरह जो है इसका उत्कृष्ट अंतर कोलेकों का असंख्यात भाग क्यों नहीं आया? एक केंद्रियों में जाने पर यदि स्थिति उसकी अधिक है तो कोलेकों के असंख्यात भाग में वो खंडित हो जाएगी। उसके बाद तीन ही होंगे उसमें, असंख्यात भाग वृद्धि होगी, संख्यात नहीं, संख्यात भाग वृद्धि नहीं होगी एकंद्रियों में, असंख्यात भाग हानि होगी। यदि समान बंध बांधा या उससे कम बंध बांधा तो असंख्यात भाग हानि होगी, और थोड़ा सा बड़ा करके बांधा तो असंख्यात भाग वृद्धि होगी। तो अंतर्मुहूर्त में सब चेंज होता जाएगा। तो असंख्यात भाग तीनों का भी अंतर्मुहूर्त ही आएगा। तथा दो हानियों का अंतरकाल नहीं है। अब ये अंतरकाल नहीं है क्यों बताया? संख्यात भाग हानि, संख्यात गुण हानि का स्टार्ट में होगा, नहीं गुण हानि, भाग वृद्धि का नहीं, वो एक केंद्र में होती नहीं है, वो पंचेंद्र में ही आएगी। यहाँ पर गुण हानि जो है या भाग हानि, संख्यात भाग हानि और संख्यात गुण हानि, स्टार्ट का जो पहला कांडक है उसी में होगी एक केंद्र में, आगे उसकी संख्यात गुण हानि होगी नहीं, गुना कांडक होंगे नहीं, इसलिए वहां पर गुणाने का और भागाने का अंतर नहीं आया। तो एक ही कांडक में एक इंद्रिय करने पे होगी, ये नहीं पहले के संख्यात में भाग का संख्यात गुण हानि होगी। एक इंद्रिय में जब जीव वहां संख्यात भाग हानि होती जाएगी। असंख्यात। इसी प्रकार 5 स्थावरकायिक जीवों के जानना चाहिए। विकलेंद्रियों में असंख्यात भाग वृद्धि, असंख्यात भाग हानि और अवस्थित विभक्ति का जगन अंतरकाल एक समय और उत्कृष्ट अंतरकाल अंतर्मुहूर्त है। ये केंद्र की सही जैसा है। संख्यात भाग वृद्धि और संख्यात भाग हानि का जगन और उत्कृष्ट अंतरकाल अंतर्मुहूर्त है विकलेंद्रियों में। असंख्यात भाग हानि का कहीं पर भी अंतर्मुहूर्त से ज्यादा है ही नहीं। असंख्यात भाग वृद्धि का ज्यादा आ सकता है, लेकिन बीच में पूरी असंख्यात भाग हानि का काल होना चाहिए। तो असंख्यात भाग वृद्धि का पहले और उसके असंख्यात भाग हानि के बाद बड़ा अंतर आ सकता है, लेकिन ऐसा एक केंद्रीय और विकलेंद्र में होगा नहीं। असंख्यात भाग हानि लगातार वहां पर होगी नहीं, अंतर्मुहूर्त से ज्यादा होगी नहीं, या काल आएगा नहीं अंतर्मुहूर्त से ज्यादा, इसलिए वहां पर असंख्यात भाग वृद्धि का अंतर्मुहूर्त ही आएगा। शुरू में और लास्ट में 2 बार आनी चाहिए असंख्यात भाग वृद्धि, और बीच में असंख्यात भाग वृद्धि नहीं आनी चाहिए, अल्पतर का काल आना चाहिए, तो वहां पर असंख्यात भाग अंतर वो पूरी मार्गला का काल आ सकता है। संख्यात भाग वृद्धि और संख्यात भाग हानि का जगन और उत्कृष्ट अंतरकाल अंतर्मुहूर्त है विकलेंद्रियों में। विकलेंद्रियों में संख्यात भाग वृद्धि होती है ना, क्योंकि वह पल्ले का संख्यात भाग कम है उत्कृष्ट स्थिति से, तो बीच बीच में अंतर्मुहूर्त के बाद संश्लेष बदलेगा तो संख्यात भाग वृद्धि वहां पर होती रहेगी। इसलिए संख्यात भाग वृद्धि का जगन अंतर भी अंतर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अंतरकाल भी अंतर्मुहूर्त है। एक विकलेंद्रिय से 2 में से 3 दिन में जाएगा तब करेगा संख्यात भाग वृद्धि, संख्यात एक समय का, हाँ एक समय का केवल विकलेंद्र एक समय नहीं दिया ना वहां पर, अंतर्मुहूर्त अंतर भी है ना। हाँ, तो विकलेंद्र में द्विंद्रिय में रह करके नहीं होगी, एक समय नहीं आएगा, त्रिंद्रिय में नहीं आएगा, द्विंद्रिय से त्रिंद्रिय में जाएगा, तो वह संख्यात भाग वृद्धि का एक समय आएगा जो आपको ये बताया। लेकिन यहाँ पर अलग अलग लगाना है सबका, द्विंद्रिय का अलग, त्रिंद्रिय का अलग, चतुर्द्रिय का अलग लगाना है, तो उसमें जगन अंतर भी अंतर्मुहूर्त आएगा और उत्कृष्ट अंतर भी अंतर्मुहूर्त आएगा। तो संख्यात भाग वृद्धि अंतर्मुहूर्त करेगा द्विंद्रिय, असंख्यात भाग वृद्धि क्या करेगा? द्विंद्रिय, हाँ, जो उसका जो अंतर आएगा, हाँ ये चलता है अंतर आएगा काल में, काल तो एक समय ही आता है।
तथा संख्यात गुण हानि का अंतरकाल नहीं है। संख्यात गुण वो भी शुरू में ही होगी केवल, फिर अंतर नहीं आएगा। विशेषार्थ एकेंद्रियों में असंख्यात भाग हानि का उत्कृष्ट काल जो पल्ली के असंख्यात के भाग प्रमाण बतलाया, तो इतने काल तक असंख्यात भाग हानि उन एकेंद्रियों में पाई जाती है जिनकी स्थिति एकेंद्रियों की उत्कृष्ट स्थिति बंध से बहुत ही अधिक होती है, और इसलिए ऐसे जीव के असंख्यात भाग वृद्धि या अवस्थित या इनका अंतरकाल यह कुछ भी संभव नहीं है। क्योंकि वहां पर शुरू से असंख्यात भाग वाली हुई, शुरू में असंख्यात भाग वृद्धि होती तो फिर अंतर पाया जाता पल्लकों का असंख्यात भाग, लेकिन शुरू में पाई नहीं गई ना जिसकी स्थिति अधिक है। असंख्यात भाग हानि हुई, संख्यात भाग हानि हुई समझो, या असंख्यात भाग हानि ही हुई। अंतर दिखाने के लिए शुरू में और लास्ट में वो दो होनी चाहिए। असंख्यात भाग हानि का अंतकाल पल्लकों का असंख्यात भाग होते हुए भी असंख्यात भाग वृद्धि का वो अंतर क्यों नहीं दिखाया? क्योंकि शुरू में असंख्यात भाग वृद्धि नहीं हुई उस जीव की, इसलिए नहीं आया वो अंतर बोलते अंतर। इसका मतलब जो शुरू में एक इंद्रिय में प्रवेश किया वहाँ तो एक बार संख्यात गुण हानि हुई, उसके बाद असंख्यात भाग हानि लगातार चली। असंख्यात भाग वृद्धि नहीं हुई स्टार्ट में, किंतु असंख्यात वृद्धि, असंख्यात भाग हानि या अवस्थित विभक्ति का अंतरकाल पाया जाता है जिनका स्थिति सत्व एकेंद्रीय स्थिति बंध के योग्य रह जाता है, और इस प्रकार इनका जगन अंतरकाल एक समय और उत्कृष्ट अंतरकाल अंतर मुहूर्त प्रमाण बन जाता है। तथा जिस संगी पंचेंद्रिय ने संख्यात भाग हानि या संख्यात गुण हानि का प्रारंभ किया है, वह यदि स्थिति कांडक के उत्पीड़न काल को समाप्त करने के पहले मरकर एकेंद्रियों में उत्पन्न हो जाए, तो उस एकेंद्रीय जीव के संख्यात भाग हानि या संख्यात गुण हानि पाई जाती है। मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ ये इन्होंने पंचेंद्र से चालू करवाया, लेकिन पंचेंद्र से चालू करने के बाद वो एकेंद्र में क्यों गया ये समझ में, या ऐसा होना चाहिए कि प्रायोगिक अवधि में मर करके वो एकेंद्र में पैदा होता है ऐसा, नहीं तो एकेंद्र में जाने के बाद पहले जो 70 कोड़ा कोड़ी सागर का बंद करके गया है, तो वहां जाने पर पहला जो कांडघात करेगा वो बड़ा करेगा, तो वहां संख्यात गुण हानि होगी, ऐसा मेरा एक अनुमान है अपना। आगम उसको उसके लिए अभी प्रमाण चाहिए अपने लिए, लेकिन इतना तो निश्चित है कि पहले बार ही वहां पर केंद्र में शुरू में ही संख्यात भाग हानि या संख्यात गुण हानि होगी, उसके बाद नहीं होगी। इस लाइन से ना मतलब ये ऐसा लग रहा है ऐसे करते हुए पहले मनन करके एक इंद्रिय में उत्पन्न हो जाए, तो मतलब ऐसा ही इन्होंने लिया है, पता नहीं तो भी कहीं मिला होगा वो महाबंध वगैरह में, तो उसका अतः एकेंद्रिय के इनका अंतरकाल नहीं प्राप्त होता। विकलत्रियों में संख्यात भाग वृद्धि ही संभव है, अतः इनके अपने स्थिति बंध के योग स्थिति के रहते हुए भी संख्यात भाग हानि हो सकती है, पर इस प्रकार संख्यात भाग वृद्धि और संख्यात भाग हानि अंतर मुहूर्त के पहले नहीं होती, इसलिए दोनों भी अंतरकाल। अतः इनका जगन और उत्कृष्ट अंतरकाल अंतर मुहूर्त कहा, शेष कथन सुगम है। पंचेंद्रिय और पंचेंद्रिय पर्याप्त जीवों में असंख्यात भाग वृद्धि और अवस्थित विभक्ति का अंतरकाल कितना है? जगन अंतरकाल एक समय और उत्कृष्ट अंतरकाल अंतर मुहूर्त और 3 पल्ले अधिक 163 सागर है। ये उत्कृष्ट यहाँ पर बताया, क्योंकि यहाँ शुरू में असंख्यात भाग वृद्धि आएगी, पुनः असंख्यात भाग आने चालू हो गई, फिर लास्ट तक पूरे 163 सागर और ये पूरा होने के बाद लास्ट में पुनः असंख्यात भाग वृद्धि हुई, क्योंकि पंचेंद्रिय जीव है, तो उसके दोनों समय में आ सकती है। और बीच में पूरा अपने जो पहले असंख्यात भाग हानि का काल बताया था ना, अल्पतर का असंख्यात भाग हानि ना अल्पतर का, ये पूरा उसका अंतर आ गया बीच में। असंख्यात भाग हानि का जगन अंतरकाल एक समय और उत्कृष्ट अंतर मुहूर्त है।
ये सब जगह यही है, असंख्यात भाग आने का एक समय और अंतर मुहूर्त। खाली सम्यक तो मार्ग आएगी तो दोनों एक समय पाया जाएगा, जगन्य भी और उत्कृष्ट। दो वृद्धियों और दो हानियों का जगन अंतराल अंतर्मुख और उत्कृष्ट अंतरकाल साधित 163 सागर है तथा असंख्यात जो ऊपर बताए, हाँ, ऊपर जो बताए ना 163 सागर दिन पहले देख, कोई साधित नहीं हुई दोनों को मिला के कर दिया, पहली को और दो। हाँ, तथा असंख्यात गुण हानि का, असंख्यात गुण हानि का ये तीन पल्ले क्यों नहीं लिया है यहाँ पर? क्योंकि वहाँ पर संख्यात भाग वृद्धि नहीं है। हानि है ना, हाँ, वो पहले ही भूमि करनी पड़ेगी, पहले भूमि आप कर सकते हो, तीन पल्ले भी ले सकते हो उसमें। अंतर में ले सकते हैं। हाँ, मतलब कर्म भूमि में उसने संख्यात भाग वृद्धि से की थी, बंद बांधा था, फिर वो मरण करके वो भूमि में गया तो तीन पल्ले तक नहीं हुई संख्यात भाग वृद्धि, पुनः 163 सागर तक नहीं हुई, पुनः वहां से आने पर एक कर्मभूमि मनुष्य में आने पर पुनः संख्यात भाग वृद्धि हुई। तो बीच में तीन पल्य अंतर मुहूर्ताधिक 163 सागर तक उसकी संख्यात भाग वृद्धि नहीं हुई, तो वो अंतर ले सकते। संख्यात भाग वृद्धि का भी वैसे संख्यात गुण वृद्धि का है, जो है वो सब तीनों वृद्धियों का बीच का बड़ा अंतर हो जाएगा। तथा असंख्यात गुण हानि का जगन और उत्कृष्ट अंतरकाल अंतर्मुख है। असंख्यात गुण हानि वो सब जगह असंख्यात गुण हानि का जगन अंतर्मुख है, तो वह देखने नवे गुण स्थान में। इसी प्रकार त्रस और त्रस पर्याप्त जीवों के जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि इनके दो वृत्तियों का जगन अंतरकाल एक समय है। क्यों बताया ऐसा? अब त्रस मार्गना है, त्रस पंचेंद्रिय मार्गना में द्विंद्रिय त्रिंद्रिय नहीं आएंगे, लेकिन त्रस मार्गना में द्विंद्रिय त्रिंद्रिय आएंगे। तो द्विंद्रिय से जो पंचेंद्रिय में जाएगा, त्रिंद्रिय में चतुरिंद्रिय में जाएगा, या द्विंद्रिय से पंचेंद्रिय में भी गए तो वहां पर भी संख्या एक इंद्रिय की जैसी बताई, ऐसे द्विंद्रिय से पंचेंद्रिय में भी जाएगा तो भी संख्या गुण वृद्धि होगी। एक इंद्रिय अपन यहाँ बताया, लेकिन द्विंद्रिय से पंचेंद्रिय में गया तो भी संख्या गुण वृद्धि होगी। इसलिए यहाँ पर त्रस में दोनों वृत्तियों का जगन काल एक समय बताया, अंतर नहीं बताया। मतलब जिस मार्गना में एक इंद्रिय द्विंद्रिय त्रिंद्रिय चतुरिंद्रिय पंचेंद्रिय दोनों जीव है, उसमें ही संख्यात भाग वृद्धि और संख्यात गुण वृद्धि का एक समय अंतर आता है। द्विंद्रिय से जब पंचेंद्रिय में जाएगा तो विग्रह गति के प्रथम समय में पहले वो 1000 सागर तक करेगा। हाँ, 1000 सागर करेगा, इसलिए संख्यात गुण वृद्धि होगी। और दूसरे समय में एक समय अंतर आएगा, तीसरे समय में पुनः संख्यात गुण वृद्धि होगी। पंचेंद्रिय और पंचेंद्रिय पर्याप्त जीव के संख्यात गुण वृद्धि, संख्यात भाग हानि और संख्यात गुण हानि का जो उत्कृष्ट अंतरकाल साधित 163 सागर बताया है, सो यहाँ दोनों वृद्धियों और संख्यात गुण हानि के अंतरकाल का कथन करते समय साधिक से तीन पल और अंतर्मुख का काल का ग्रहण करना चाहिए। तीन पल को तथा संख्यात भाग हानि के अंतरकाल का कथन करते समय साधिक से पल्ली के असंख्यात विभाग प्रमाण काल का ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि पहले असंख्यात भाग हानि का जो पल्ली का असंख्यात असंख्यात भाग हानि का पल्ले का संख्यात्मक भाग साधिक से पल्ले का लेना 163 नहीं है। जब हम इसका कर रहे हैं ना अंतर संख्यात भाग संख्यात भाग हानि के अंतर का कथन करते समय साधिक से पल्ले के असंख्यात भाग प्रमाण, हाँ भाग हानि में कर सकते हैं ना, वृद्धि में नहीं। हानि का भी उन्होंने काल बताया, तो हानियों का भी काल साधिक 163 सागर बताया ना, तो वह हानि का तो पहले भी आया था ना, पल्ले के असंख्यात विभाग अधिक किया था, क्योंकि तीन पल्ले की आयु में उन्होंने उपशम समय तो उत्पन्न किया। पल्ले के असंख्यात विभाग काल जब शेष रहा था तब उपशम समय तो पैदा करके वहाँ संख्यात भाग हानि की, पुनः वो वैदिक समय च्युत हो गया, मिथ्यात्व में आ गया, फिर उद्वेलना की, और उद्वेलना होने के पहले उसने पुनः वैदिक समय तो पैदा किया। तो वहां से आगे अंतर, वहीं से अंतर चालू हो गया संख्यात भाग हानि का। अच्छा, तो जब वो
संख्यात में आएगा तो उसका अंतर मुहूर्त पहले वाले अंतर मुहूर्त से कम होगा तो साधिक आ जाएगा। इसका जब भी पल्ले भूमि में पल्ले का संख्यात्मक भाग टाइम रहा उससे हाँ। पहले उसने उपशम सम्यक करा, उपशम सम्यक करने के बाद वो मिथ्यात्व में आया, मिथ्यात्व में झेल ना करी तो बाद में उस जीव ने वेदक समय तो प्राप्त किया पुनः लास्ट में उस वेदक सम्यक का अंतर मुहूर्त उपशम सम्यक से छोटा होगा तभी नहीं। साधिक बढ़ेगा। उसका कुछ नहीं है। पहले के असंख्यात भाग काल अपने को अंतर में मिल गए ना उसके संख्यात भाग आने के। माता जी साधिक असंख्यात कैसे- भाग आने का वो काल बता रहे हैं ना लगातार। लेकिन साधिक कैसे निकालेंगे? साधिक में वो घटाएंगे तब- साधिक का ही अर्थ पहले का असंख्यात भाग लेना। अच्छा। साधिक से पल्ले का संख्यात्मक भाग। 163 सागर में 3 पल्ले न मिला करके एक इतना मिलाना पल्ले का असंख्यात भाग मिलाना, क्योंकि वहाँ बीच में असंख्यात भाग वृद्धि का तो अंतराल है 3 पल्ले, अच्छा। लेकिन संख्यात भाग आने का 3 पल्ले उसने तो संख्यात भाग आने की है, तो वहां से संख्यात भाग आने का अंतर चालू होगा जो मिथ्यात्व में गए। फिर वहां से लेकर के आगे 163 सागर तक वह संख्यात भाग आने नहीं की। पुनः जो मिथ्यात्व में आकर के पुनः उसने सम्यक्त्व को पैदा किया, तब वहां पर संख्यात भाग आने हुई दूसरी बार। वैसे माता जी हम नॉलेज के लिए पूछ रहे हैं, उपशम समय का काल बड़ा होता है ना जो वेदक समय का काल अंत का, वैसे नॉलेज के लिए पूछ रहे हैं। अंत का मतलब ऐसा क्या है? जब अंत में जीव आगे वेदक समय तो लगातार ही रहने वाला है ना। लेकिन ये भोगने के बाद वो मरण करेगा, जब टाइम पूरा हो जाएगा तो वैसे उपशम समय का काल बहुत बड़ा होता है। उसका कुछ संबंध नहीं है। वो वेदक समय तो आप लगातार 66 सागर तक रहने वाला है ना, उस पर्याय में अंतर मुहूर्त रहेगा। अब उपशम समय तो से कम रहा है ज्यादा रहा, उसका अपन क्या बता सकते हैं। क्योंकि पहले असंख्यात भाग हानि का जो पल्ली का असंख्यात भाग अधिक 163 सागर प्रमाण उत्कृष्ट काल बतला रहे हैं। पहले बताए 3 पल्ले नहीं बताया था वहाँ पर, वही संख्यात भाग आने का अंतर हो गया। हाँ, वह यहाँ संख्यात भाग हानि का उत्कृष्ट अंतर काल है। और जो अल्पतर स्थिति का अंतर मुहूर्त और 3 पल्ले अधिक 163 सागर प्रमाण उत्कृष्ट काल बतलाए हैं, वह यहाँ संख्यात भाग वृद्धि, संख्यात गुण वृद्धि और संख्यात गुण हानि का उत्कृष्ट काल है। तथा उक्त जीवों के उक्त 2 वृद्धि और 2 हानियों का जगन अंतर काल जो अंतर मुहूर्त प्रमाण बतलाया है, तो इसका कारण यह है कि स्वस्थान की अपेक्षा उक्त स्थिति व्यक्तियों का इससे कम अंतरकाल नहीं पाया जा सकता। तथा त्रस और त्रस पर्याप्त जीवों के संख्यात भाग वृद्धि और संख्यात गुण वृद्धि का जगन अंतरकाल जो एक समय बताया है, तो यह पर स्थान की अपेक्षा जानना चाहिए, जिसका खुलासा क्या बताएं? उक्त जीवों के 2 वृद्धियां रहा ऊपर पर स्थान 2 से 3 हो जाएगा, 3 से 4 हो जाएगा, 1 से 5 हो जाएगा, जिसका खुलासा वो प्रमुख के समय करा है 279। पांचों मनोयोगी और पांचों वचन योगी जीवों में असंख्यात भाग वृद्धि और अवस्थित विभक्ति का अंतरकाल कितना है? जगन अंतरकाल एक समय और अंतरकाल अंतर मुहूर्त, क्योंकि मार्गना का कार्य अंतर मुहूर्त है, तो अंतर मुहूर्त से ज्यादा अंतर आएगा ही नहीं। असंख्यात भाग हानि का जगन अंतरकाल एक समय और उत्कृष्ट अंतरकाल अंतर मुहूर्त। ये सब जगह ही है और इसकी मार्गना भी इतनी है। असंख्यात भाग हानि आग बंद करके 2 ही याद रखना, एक समय और अंतर मुहूर्त। ये मिथ्यात्व में और सम्यक्त्व में होगा तो एक समय और एक समय, दोनों एक समय। तथा शेष 2 वृद्धियों और 3 हानियों का अंतरकाल नहीं है, क्योंकि 2 बार होती नहीं ना इसमें। 5 मनोयोगी और 5 वचन योगी का जो काल है अंतर मुहूर्त, उसमें 2 बार संख्यात भाग वृद्धि संख्यात गुण वृद्धि नहीं होगी, इसलिए अंतरकाल नहीं है। इसी प्रकार औदारिक काय योगी जीवों के जानना चाहिए। काय योगियों में इसमें ये भी नहीं होगा, 3 हानियों का भी अंतरकाल नहीं बताया ना, तो 2 बार संख्यात मतलब एक कांडक का काल भी नहीं होगा, मतलब संख्यात भाग आने संख्यात गुण हानि का भी अंतरकाल नहीं बताया ना। 5 मनोयोग के काल से वो कम ही होगा, कांडक से कम ही योग का काल होगा। 2 कांडक घाट होना नहीं होना चाहिए, 2 कांडक घाट नहीं। काय योगियों में असंख्यात भाग वृद्धि विभक्ति का जगन अंतरकाल एक समय और उत्कृष्ट अंतरकाल पल्लियों के असंख्यात भाग प्रमाण है।
अब ये कैसे आएगा? का योगी दिया है। हाँ, तो असंख्यात भाग वृद्धि और अवस्थित विभक्ति का जगने तो अंतर सब जगह एक समय आता है। और उत्कृष्ट अंतर कैसे निकालेंगे यहाँ पर? काय योगी सामान्य मार्ग न लिखे तो कोई सौधि पंचेंद्रिय पर्याय में था, काय योग में लास्ट में औदारिक काय योग में था, तो उसने असंख्यात भाव वृद्धि की और वो वहां पर सर्कल कोडाकोड़ी सागर स्थिति बंद करके पैदा हुआ, औदारिक काय योगी रहा। फिर उसके बाद कार्मन का योग हुआ, औदारिक मिश्र का योग हुआ, एक केंद्र में गया, काय योग ही रहेगा निरंतर। तो एक केंद्र में अधिक स्थिति लेकर के जब पैदा होता है तो पल्लवों के असंख्यात भाग काल तक असंख्यात भाग हानि होती है। पुनः मरण करके कहाँ उत्पन्न हुआ? पंचेंद्र में पैदा हुआ, या इसमें एक केंद्र में भी असंख्यात भाग वृद्धि हो सकती है, एक केंद्र में ही असंख्यात भाग वृद्धि हो सकती है। तो पल्लवों के असंख्यात भाग के काल के बाद एक केंद्र के स्थिति सत्व के समान ही स्थिति हो गई उसकी, तब पुनः असंख्यात भाग वृद्धि से उसने बंद किया, तो बीच में काल पल्लवों का असंख्यात भाग आया। एक केंद्र में असंख्यात भाग आने का इतना काल है, वो असंख्यात भाग वृद्धि का अंतर हो जाएगा। लेकिन केवल एक केंद्र में लेंगे तो नहीं आएगा, क्योंकि केवल एक केंद्र में उस जीव के पहले असंख्यात भाग वृद्धि नहीं है। तो पंचेंद्रिय से एक केंद्र में गया तो पंचेंद्र और एक केंद्र दोनों मार्गना जिसमें होगी उसमें एक काल पल्लवों का संख्यात भाग अंतर आएगा। असंख्यात भाग हानि का जगन अंतर काल एक समय और उत्कृष्ट अंतर काल अंतर्मुख है। इतना ही सब जगह पाया जाता है। असंख्यात भाग हानि ज्यादा काल तक अंतर नहीं हो सकता। दो वृद्धियों और दो हानियों का जगन अंतर काल एक समय कितना और है इसमें? उत्कृष्ट और अंतर्मुख। दो वृद्धियों और दो हानियों का जगन अंतर काल एक समय और अंतर्मुख। हानियों का अंतर्मुख, वृद्धियों का एक समय। हाँ, हानि का अंतर्मुहूर्त के बिना होती नहीं है। तो इसलिए हानियों का अंतर्मुहूर्त जगन अंतर, दो वृद्धियों का एक समय। कैसे एक समय पाया गया? ऐसे जो अपन ने दिखाया गया, ऐसे एक समय पाया गया। काय योग में होगा ना ये, इसलिए काय योगी में वो एक केंद्र पंचेंद्र जीव है गर्भित, इसलिए एक समय आया दो वृद्धियों का काल। और दो हानियों का तो कांडघात में ही आता है, इसलिए अंतर्मुहूर्त बीच में आएगा। और उत्कृष्ट अंतरकाल कितना होगा? अनंत काल होगा, क्योंकि एक केंद्र में रहता है तो पूरा कायो का ही काल रहता है। लेकिन उसमें पंचेंद्र में भी लेना, पंचेंद्र में पहले शुरू में की भाग वृद्धि या भाग हानि, पुनः एक केंद्र में अनंत काल घूमा, पुनः पंचेंद्र में गया और पुनः उसने वृद्धि की। तो दोनों तरफ पंचेंद्र आ गए, इसलिए संख्यात भाग वृद्धि या संख्यात गुणवृद्धि का अनंत काल पाया गया और भाग हानि का भी, दोनों हानियों का भी। जो असंख्यात उद्गल परिवर्तन प्रमाण है, असंख्यात गुण हानि का अंतरकाल नहीं है, क्योंकि काय योग में नहीं होगा, ऊपर कांडघात में होगा ना, वहाँ पर काय योग में नहीं होगा। किसी एक योग में हानि का अंतर नहीं आता है, क्योंकि योग का काल छोटा है और कांडक का काल वो बड़ा है। औदारिक निष्काय योगियों में असंख्यात भाग वृद्धि और अवस्थित विभक्ति का जगन अंतरकाल एक समय और उत्कृष्ट काल अंतरकाल अंतर्मुहूर्त है। असंख्यात भाग हानि का जगन अंतरकाल एक समय और उत्कृष्ट काल अंतर्मुहूर्त है। ये मिथ्यात्व में है ना, इसलिए आएगा। संख्यात भाग वृद्धि का जगन अंतरकाल एक समय और उत्कृष्ट अंतरकाल अंतर्मुहूर्त है। मतलब दो बार बंद हो सकता है औदारिक मिश्र का योग में अंतर्मुहूर्त के अंतर से। शुरू में एक बार संख्यात भाग वृद्धि हुई, पुनः अंतर्मुहूर्त जाने पर संख्यात भाग वृद्धि हुई, ऐसा हो सकता है। हाँ, गुणवृद्धि नहीं हुई। तथा दो हानियों और संख्यात गुण वृद्धि का जगन और उत्कृष्ट अंतरकाल अंतर्मुहूर्त है। औदारिक मिश्र का योग में आएगा ना एक समय का, या औदारिक कार्बन के अगर औदारिक का योग मिश्र का योग नहीं है ना, इसलिए वह एक समय पाया गया। लेकिन ये संख्यात भाग वृद्धि का पाया गया एक समय, लेकिन संख्यात गुण वृद्धि का नहीं पाया गया। हाँ, अंतर्मुहूर्त है। संख्यात गुण वृद्धि तो हमेशा या हानि तो हम कांडघात में ही लेते हैं। संख्यात गुण वृद्धि हानि, संख्यात गुण वृद्धि या हानि हम इसमें कांडघात में जाते हैं।
हानि तो कांडक में ही बताया ना, हानि तो कांडक में ही होती है। और गुण का गुणवृद्धि तो जब संश्लेष बढ़ने से जब बंद बढ़ता है तो संख्यात गुणवृद्धि होती है या संख्यात भाग वृद्धि होती है। थोड़ा सा हमें संदेश का काल पता चल जाए ना कि अंतर मुहूर्त ही होता है या एक समय ही होता है, तो जल्दी निकल अंतर्मूर्ति ही बता रहे हैं। संख्यात भाग वृद्धि संख्यात गुणवृद्धि जब भी होगी अंतर्मूर्त से पहले नहीं होगी। केवल यहाँ पर हमने ऑप्शनल बताया ये अपवाद यहाँ पर। माता जी हमने ना एक जगह पढ़ा संश्लेष क्षय का काल एक समय भी पाया जाता है, उससे गड़बड़ा लेकिन उतना नहीं होता होगा संश्लेष की जिससे संख्यात भाग या संख्यात गुना बढ़े। ये उत्कृष्ट बता रही है ना। हाँ उसके अंदर मुक्त ले जाए, उससे कभी नहीं सकते। नहीं जगन्य भी अंतर्मूर्त और उत्कृष्ट भी अंतर्मूर्त बताए, दो हानि और संख्यात गुणवृद्धि का। संख्यात भाग वृद्धि का तो पाया गया एक समय, जैसे अपन एकत्रित किया, लेकिन संख्यात गुण हानि वृद्धि का दो हानियों का नहीं पाया गया। संख्यात गुण वृद्धि करने के लिए अंतर्मूर्त चाहिए। हाँ ये यहाँ पर पाया जाता है केंद्र से पंचेंद्र में गया वहां पर, लेकिन यहाँ पर एक ही योग में नहीं पाया जाएगा। दो का व्यक्तिगत कार्योगियों में असंख्यात भाग वृद्धि, असंख्यात भाग हानि और अवस्थित विभक्ति का जगन्यंतर काल एक समय और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है। सब योगों में काय योग सामान्य छोड़ करके बाकी किसी भी योग का काल अंतर्मूर्त है, इसलिए अंतर्मूर्त से ज्यादा उत्कृष्ट अंतर होगा ही नहीं। शेष दो वृद्धियों और दो हानियों का अंतरकाल नहीं है। तो एक योग में दो वृद्धि। व्यक्तिगत मिश्र कार्योगियों में असंख्यात भाग वृद्धि, असंख्यात भाग हानि और अवस्थित विभक्ति का जगन्यंतर काल एक समय और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है तथा शेष पदों का अंतरकाल नहीं है। कार्बन कार्योगियों में अवस्थित विभक्ति का जगन और उत्कृष्ट अंतरकाल एक समय है तथा यहाँ पर तीन समय होते हैं ना, तो पहले समय में ये हुई वृद्धि, फिर दूसरे समय में अवस्थित हुआ, दूसरे समय में वृद्धि हुई और तीसरे समय में पुनः अवस्थित हुआ। तो पहले समय में अवस्थित किस किस में लेंगे? पहले समय में अवस्थित हो एक इंद्री से पटेंद्री में तो पैदा करेंगे नहीं, तो किस केस में लेंगे? एक इंद्री से एक इंद्री में पैदा होगा। हाँ कब आएगा ना अवस्थित पहले समय में? ठीक है। बीच में एक वृद्धि लेंगे पुनः अवस्थित लेंगे तो वह अवस्थित का अंतर एक समय पाया जाएगा। कार्बन का युग में दूसरा कोई अंतर आएगा ही नहीं, किसी का भी अंतर आएगा लेकिन नहीं। एक इंद्री से एक इंद्री में पैदा होगा। शेष पदों का अंतरकाल नहीं। शेष पदों का अंतरकाल नहीं है। आरक कार्योगी, आरक मिश्र कार्योगी असंख्यात भाग हानि का अंतरकाल नहीं है। इसमें दो हानि होती है, एक ही हानि होती है असंख्यात भाग हानि, तो अंतरकाल आएगा ही नहीं। इसी प्रकार एकशाई, यथाख्या संयत और साधारण स्वतंत्रशी जीवों के जानना चाहिए। अनाहर जीवों के कार्बन कार्योगी के समान जानना चाहिए। विशेषण पांचों मनोयोगों और पांचों वचन योगों का तथा एक जीवों को छोड़कर शेष जीवों के औदारिक कार्य योग का उत्कृष्ट काल अंतर्मुक्त है और विवक्षित किसी एक योग के रहते हुए संख्यात भाग वृद्धि आदि तथा संख्यात भाग हानि आदि दो बार संभव नहीं है। अतः इनके संख्यात भाग वृद्धि और संख्यात गुण वृद्धि इन दोनों वृद्धियों का तथा संख्यात भाग हानि, संख्यात गुण हानि और संख्यात गुण हानि इन तीन हानियों का अंतरकाल नहीं प्राप्त होता। कार्य योग में असंख्यात भाग हानि का जो काल पल्ली के असंख्यात भाग प्रमाण बताया है वही यहाँ असंख्यात भाग वृद्धि और अवस्थित का उत्कृष्ट अंतरकाल रहना चाहिए। कोई एक दस जीव है, उसने कार्य योग के रहते हुए संख्यात भाग वृद्धि की, पुनः वह कार्य योग के साथ मर गया और एक इंद्रियों में जाकर उत्पन्न होकर अनंत काल तक घूमता रहा। तदनंतर वह त्रस्त हुआ और वहां उसने पुनः संख्यात भाग वृद्धि की। इस प्रकार इस जीव के संख्यात भाग वृद्धि का उत्कृष्ट अंतरकाल असंख्यात उद्गल परिवर्तन प्रमाण प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार संख्यात वृद्धि और दो हानियों का उत्कृष्ट अंतरकाल यथा योग नीति से घटित कर लेना चाहिए।
औदारिक मिश्र योग का उत्कृष्ट काल अंतर्मुहूर्त है, इसलिए इसमें संभव सब पदों का उत्कृष्ट अंतरकाल अंतर्मुहूर्त प्रमाणित होता है। वैक्रिय काय योग का उत्कृष्ट काल अंतर्मुहूर्त है और एक योग के रहते हुए संख्या भाग वृद्धि और संख्या गुण वृद्धि, इन दो वृद्धियों का तथा संख्या भाग हानि और संख्या गुण हानि, इन दो हानियों का बार बार होना संभव नहीं है, दो बार होना संभव नहीं है। अतः वैक्रिय काय योग में इनका अंतराल नहीं बताया है। यही बात वैक्रिय काय योग के संबंध में जानना चाहिए। एक योग में भी संश्लिष्ट नहीं पड़ा। वैक्रिक मिश्र काय योग के संबंध में जानना चाहिए। समान काय योग में अवस्थित पद का ही उत्कृष्ट काल 3 समय बताया है। अब यदि किसी कार्बन काय योगी ने पहले और तीसरे समय में अवस्थित स्थिति की, तो उसके अवस्थित का जघन और उत्कृष्ट अंतरकाल एक समय पाया जाता है। कार्बन काय योगी पहले तीसरे समय अवस्थित की, तो बीच में जो भी की होगी उसमें तो अवस्थित का अंतर एक समय। यहाँ शेष पदों का अंतरकाल संभव नहीं है। यही बात अनाहारकों के जानना चाहिए। अब आगे की मार्गना में अपन पहले खुद लगाए तो थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंस आएगा। त्रिवेदी जी हो गए। अब त्रिवेदी मार्गना में असंख्यात भाग वृद्धि और अवस्थित का कहीं पर भी जगन्यंतर एक समय ही है। तो किसी में भी उनके एक ही समय छोड़ करके उसने असंख्यात भाग वृद्धि की या अवस्थित रहा, ऐसा हो सकता है। इसलिए जगन्य काल कितना है? असंख्यात भाग वृद्धि और अवस्थित का एक समय आएगा। स्त्रीवेद मार्गना में वो कितने का भर सकता है? नहीं, स्त्रीवेद मार्गना में नहीं, एक भाव में स्त्रीवेद का काल जो बताया है, मतलब शुरू में असंख्यात भाग वृद्धि होनी चाहिए और लास्ट में होनी चाहिए ना, और बीच में हानि होनी चाहिए, मतलब हानि ही होनी चाहिए निरंतर। तो सम्यक्तों का काल बीच में रहेगा तो वो हानि होगी ना निरंतर। तो 55 पल्ले जो है स्त्रीवेद का, हाँ, कुछ कम 55 पल्ले स्त्रीवेद में उत्कृष्ट सम्यक्तों का काल मिलता है, या उसको वहाँ असंख्यात भाग आने का स्थान मिलता है। तो वहाँ स्त्रीवेद में वहाँ पैदा हुआ, पहले शुरू में असंख्यात भाग वृद्धि हुई, फिर पुनः सम्यक्तों को प्राप्त किया और सब भाग वृद्धि हो गई नहीं, पूरे जीवन में सम्यक्त्व रहा, लास्ट में पुनः मिथ्यात्व में आया और पुनः उसने असंख्यात भाग वृद्धि की। तो कुछ कम 55 पल्ले उसका क्या मिलेगा? असंख्यात भाग वृद्धि का, अवस्थित का, दोनों का मिलेगा, और संख्यात भागाने और संख्यात गुणानियों का भी मिलेगा। स्टार्ट में उसने स्थिति का अंतर्घात करके संख्यात भागाने की, पुनः वह मिथ्यात्व में आया, ऐसा सम्यक्त्व में भी रहा। समझो कि पूरे जीवन भर उसने संख्यात भागाने संख्यात गुणाने नहीं की, पुनः मिथ्यात्व में आकर के पुनः उसने सम्यक्त्व को प्राप्त किया, तो वहां पर संख्यात भागाने और संख्यात गुणाने की। तो ऐसे कुछ कम 55 पल्ले, असंख्यात भाग वृद्धि, दोनों हानियों का, दोनों वृद्धियों का, सबका काल उसका कुछ कम 55 पल्ले आएगा बीच में, क्योंकि दोनों इधर उधर उसके ये मिलती है, वृद्धियां और हानियां मिलती है, इसलिए वो उत्कृष्ट काल आएगा। स्त्रीवेदी जीवों में असंख्यात भाग वृद्धि और अवस्थित विभक्ति का जघन अंतरकाल एक समय और 2 वृत्तियों और 2 हानियों का जघन अंतरकाल अंतर्मुहूर्त। उसका अंतर्मुहूर्त है, तथा एक समय नहीं आएगा ना, ये नहीं आएगा उसमें। तथा उक्त सभी का उत्कृष्ट अंतरकाल कुछ कम 55 पल्ले है। 6 के 6 स्थानों का सबका असंख्यात भाग वृद्धि का, अवस्थित का, 2 वृत्तियों का, 2 हानियों का उत्कृष्ट अंतरकाल कितना है? कुछ कम 55 पल्ले, क्योंकि उसके जीवन के प्रारंभ में और लास्ट में दोनों बार होना शक्य है। तथा असंख्यात भाग हानि और असंख्यात गुण हानि का अंतरकाल ओक के समान है। असंख्यात भाग हानि फिक्स है, एक समय और अंतर्मुहूर्त, ज्यादा कम से कम एक समय और उत्कृष्ट अंतर्मुहूर्त। और असंख्यात गुण हानि तो अंतर्मुहूर्त ही है, स्त्रीवेद में भी होती है ना असंख्यात गुण हानि सभी भाग में। पुरुष वेदियों के पंचेंद्रियों के समान जानना चाहिए। जो ऊपर पंचेंद्र में बताया था 163 सागर, वो ये यहाँ पर आएगा पुरुष वेदी में भी।
नपुंसक वेदियों में असंख्यात भाग वृद्धि और अवस्थित स्थिति का अंतकाल सामान्य नारकियों के समान है। मतलब वहाँ पर एक समय 33 सागर आएगा, कुछ कम 33 सागर। अब नपुंसक वेदी में एक केंद्र में ज्यादा काल मिलता है, लेकिन वहाँ पर निरंतर काल वो नहीं मिलता है ना, असंख्यात भाग हानि का उत्कृष्ट पौलकम असंख्यात भाग, वहाँ पर असंख्यात भाग हानि का काल है, इसलिए वहाँ ज्यादा यहाँ पर मिलेगा नरक में। तथा शेष पदों का अंतकाल ओम के समान है। ओम के समान है मतलब अनंत काल, अनंत काल आता है ना इसका। इसी प्रकार असंयत जीवों के जानना चाहिए। केवल यहाँ असंख्यात भाव वृद्धि के लिए उन्होंने नारकी दिया, नारकियों के समान असंख्यात भाग वृद्धि और अवस्थित दोनों। अंतरकाल सामान्य नारकियों के समान है, वहाँ पर मतलब अनंत काल नहीं आया उसका अंत, क्योंकि एक केंद्र में रहेगा तो भी असंख्यात भाव वृद्धि होगी ना बीच बीच में, इसलिए अनंत काल नहीं आता उसका असंख्यात भाव वृद्धि। अनंत काल कहीं पर भी आता नहीं असंख्यात भाव वृद्धि का, लेकिन 163 सागर आया था ओम में, वो यहाँ नपुंसक वेद में नहीं आया, क्योंकि नपुंसक वेद में इतने काल नहीं रहे, समय दृष्टि उत्पन्न ही नहीं होता है नपुंसक वेद में, इसलिए वहाँ पर 7वें नरक की अपेक्षा से वहाँ पर असंख्यात भाव वृद्धि और अवस्थित विभक्ति का अंतरकाल आएगा उत्कृष्ट। इसी प्रकार असंयत जीवों के जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि इनके असंख्यात गुण हानि नहीं है। अवगत वेदियों में असंख्यात भाग हानि का जगन और उत्कृष्ट अंतरकाल एक समय है। असंयत में असंख्यात गुण हानि क्यों नहीं है? असंख्यात गुण हानि तो ऊपर नवे गुण स्थान में ही होती है असंख्यात गुण हानि, इसलिए इसमें नहीं है। नपुंसक वेद में है असंख्यात गुण हानि, क्योंकि नवे गुण स्थान में नपुंसक वेद है। अवगत वेदियों में असंख्यात भाग हानि का जगन और उत्कृष्ट अंतरकाल एक समय है। यह अवगत वेदी में असंख्यात भाग हानि ही होती है, असंख्यात भाग हानि और संख्यात भाग हानि होती है, इसलिए वहाँ पर असंख्यात भाग हानि का जगन और उत्कृष्ट अंतरकाल एक समय ही बताया। संख्यात भाग हानि का जगन, संख्यात भाग हानि की फिर संख्यात भाग हानि। हाँ। तथा दो हानियों का जघन्य और उत्कृष्ट अंतरकाल अंतर्मुहूर्त है। ये संख्यात भाग हानि और संख्यात गुण हानि, दो हानियों का मतलब असंख्यात गुण हानि होती नहीं इसमें अवगत वेद में। तो संख्यात भाग हानि दो कांडक के बीच में, जब पल्ले के संख्यात भूभाग प्रमाण आयाम वाले कांडक हुए तो वहाँ पर संख्यात गुण हानि, संख्यात भाग हानि, बहुभाग हुए तो गुण हानि होगी, और पल्ले का संख्यात भूभाग हुए तो संख्यात भाग हानि होगी। ये तो उपशम श्रेणी में भी होते हैं ना संख्यात भाग हानि असंख्य, लेकिन उपशम श्रेणी में गुण हानि होती है, गुण हानि तो नहीं होती, ये जब अपनी बुरा पृष्ठ के बाद ही होता है। इसी प्रकार सूक्ष्म सांप्रदायिक संयत जीवों की जानना चाहिए। क्रोध आदि चारों कसाय वाले जीवों में 3 वृत्तियों, असंख्यात भाग हानि और अवस्थित विभक्ति का जगन अंतरकाल एक समय और उत्कृष्ट काल अंतर्मुहूर्त है, मारने का काल अंतर्मुहूर्त। तथा संख्यात भाग हानि, संख्यात गुण हानि और असंख्यात गुण हानि का जगन और उत्कृष्ट अंतरकाल अंतर्मुहूर्त है। मतलब एक कषाय के काल में और ऊपर शनि पर एक ही कषाय पर चढ़ता है ना जीव, क्रोध कषाय से चढ़ा तो वहाँ पर जब तक ये नहीं होता है अंतरकरण, तो वही कषाय का उदय चलता है ना। जब वो एक एक कषाय का नाश होता है तभी आगे आगे के कषाय का उदय रहता है, तो एक ही कषाय में वहाँ अनेक कांडकात होंगे, इसलिए संख्यात भाग हानि, संख्यात गुण हानि और असंख्यात गुण हानि तीनों का अंतरकाल वहाँ पाया जाएगा। माता जी ये बात थी कि नीचे के गुण स्थान में हम ये क्रोधादि 4 कषाय वाला नहीं ले सकेंगे ना, क्योंकि वहाँ पर असंख्यात भाग हानि कैसे होती, नीचे के गुण स्थान में जैसे चौथा हो सकता है ना, वहाँ पर हो सकता है, वहाँ पर भी सम्यक तो प्राप्त कर रहा है, तब वहाँ पर संख्यात उसके गुण हानि या संख्यात भाग हानि हुई है। क्रोधादि कषाय में मेरे ख्याल को 9वें में ही आ जाएगी। नहीं होने में क्या दिक्कत है? अच्छा, तो कोई भी एक कषाय इतने काल तक रह सकता है वहाँ पर। अपनी असंख्यात भाग हानि का चक्कर है, पहले तो आ गई वृद्धि का, तो भाग हानि नीचे के गुण स्थान में होगी, असंख्यात भाग हानि अनंतानुमति की विसर्जना कर रहा है तब संख्यात भाग हानि होती है ना, योजना में तो हो जाएगी। होती है। विशेषार्थ
असंख्यात भागानी संख्यात गुणानी और असंख्यात गुणानी का जगन और उत्कृष्ट अंतरकाल अंतर्मुख है। विशेषण देवी की उत्कृष्ट आयु 55 पल की है। अब यदि किसी देवी ने उत्पन्न होने के अंतर्मुहूर्त बाद सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लिया और जीवन में अंतर्मुहूर्त काल के शेष रहने पर वह मिथ्या दृष्टि हो गई, तो उसके इतने काल तक असंख्यात भाग हानि ही पाई जाएगी। अतः स्त्री वेद में असंख्यात भाग वृद्धि, अवस्थित संख्यात भाग वृद्धि, संख्यात गुण वृद्धि, संख्यात भाग हानि और संख्यात गुण हानि का उत्कृष्ट अंतरकाल कुछ कम 55 पल बन जाता है। क्योंकि ये सब पद सम्यक को ग्रहण करने के पूर्व और बाद में संभव है। असंख्यात गुण हानि अनिवृत्ति सबक के ही होती है। अतः असंयत जीव के इसका निषेध किया। अपगत वेद में असंख्यात भाग हानि जब संख्यात भाग हानि या संख्यात गुण हानि से एक समय के लिए अंतरित हो जाती है, तब असंख्यात भाग हानि का अंतरकाल पाया जाता है, जो कि जगन और उत्कृष्ट रूप से एक समय प्रमाण ही होता है। ठीक है, मतलब संख्यात गुण हानि कहाँ कहाँ होती है? एक बार निश्चित होनी चाहिए वहाँ पर, मतलब तो बहुत सरल हो जाएगा। संख्यात गुण हानि मिथ्यात्व से सम्यक्त्व में जाएगा तभी होगी वहाँ पर। सम्यक्त्व में अनंतानुबंध की विसर्जना भी करे तो असंख्यात गुण हानि होने का कोई कारण नहीं है। असंख्यात गुण हानि नहीं होती है, केवल संख्यात भाग हानि होगी वहाँ पर। लेकिन संख्यात गुण हानि तभी कि कोड़ाकोड़ी सागरों से अंतर कोड़ाकोड़ी सागर किया तो वहाँ पर संख्यात गुण हानि होगी। अब सम्यक्त्व में जाने के बाद उसके जहाँ अंतर कोड़ाकोड़ी सागर की स्थिति है तो उसकी संख्यात गुण हानि नहीं होगी। फिर जब वो अनंतानुबंध की विसर्जना के लिए कर्म परिणाम करेगा या शायद सम्यक्त्व होने के लिए करेगा, तब वहाँ पर संख्यात भाग हानि होगी उसकी। भाग हानि मिथ्यात्व यदि मिश्र प्रकृति में जब बदलता है तो संख्यात भाग हानि मिश्र प्रकृति में नहीं, जब करण परिणाम करेगा ना दर्शन की छपना के लिए, क्षपणा के लिए वो थोड़ा सा देखते हैं इसको। लेकिन अभी जब संपूर्ण समय तो मार्गणा में मैंने मतलब विचार किया वहाँ पर, तो वहाँ अनंतादि स्वर्गों में भी वहाँ संख्यात गुण हानि केवल संख्यात भाग हानि और असंख्यात भाग हानि। तो अनंतानुबंध की विसर्जना में संख्यात भाग हानि ही होती है साथ में ना, संख्यात गुण हानि नहीं होती, क्योंकि वहाँ पर अनंतानुबंध की विसर्जना होते हुए संख्यात गुण हानि नहीं बताई, संख्यात भाग हानि बताई। संख्यात गुण हानि शपथ में होती है 10वें गुण 90 गुण स्थान में होती है जो वहाँ पर नहीं सवेद भाग में ही होगा, या उसमें भी हो सकता है 10वें भाग में भी। हाँ 10वें गुण स्थान में भी बनता है। अंतर्मूर्त का वहाँ पर कांडक बना तो संख्यात गुण हानि कैसे किया? वो तो आदि स्थिति एक साथ नहीं हुई, वो तो कांडक हो करके हुई है ना और बीच में। तो एक प्रायोगिक लब्ध में संख्यात गुण हानि होती है और मतलब ज्यादा स्थिति होती है तब, और 90 गुण स्थान में पहले के संख्यात भूभाग प्रमाण आयाम वाले जो कांडक होते वह संख्यात गुण हानि होती है, इतना तो निश्चित हो गया। और यहाँ पर आएगा तो पहला कांडक होगा ना संख्यात। आगे तथा यहाँ संख्यात भाग हानि और संख्यात गुण हानि का अंतरकाल ओक के समान घटित कर देना चाहिए, किंतु वहाँ जो जगन अंतरकाल बतलाया है वही यहाँ जगन और उत्कृष्ट अंतरकाल जानना चाहिए, क्योंकि अपगत वेद का एक काल अंतर्मुहूर्त। अपगत वेद से सूक्ष्म सामरिक संयत की कोई विशेषता नहीं, अतः उसके कथन को अपगत वेद के समान जानना चाहिए। चारों कषायों का उत्कृष्ट काल अंतर्मुहूर्त है, अतः इनमें संभव पदों का उत्कृष्ट अंतरकाल अंतर्मुहूर्त प्रमाण बन जाता है। शेष कथन सुनो। वहाँ 10वें गुण स्थान में अंतर्मुहूर्त प्रमाण आयाम वाले कांडक होते हैं। लास्ट का जो कांडक करता है वो बड़ा करता है, तो उस समय वो संख्यात गुण हानि होती है। मध्य अज्ञानी और शुद्ध अज्ञानी जीवों में
असंख्यात भाग वृद्धि और अवस्थित का जगन अंतरकाल एक समय और उत्कृष्ट अंतरकाल साधिक 31 सागर है। हाँ, तो नीचे 283 असंख्यात भाग वृद्धि 2 बार असंख्यात भाग वृद्धि इधर उधर आना चाहिए, वो हमेशा याद रखना। तो मध्याज्ञानी श्रुताज्ञानी एक केंद्र में भी है, लेकिन शुरू में वो असंख्यात भाग वृद्धि नहीं आती है, हाँ, इसलिए वहां पर और पाई भी गई तो वहां पर पल्लवम के असंख्यात भाग काल से ज्यादा नहीं मिलेगा। तो ज्यादा काल मिलेगा यहाँ नवे ग्रेवेक में। शुरू में असंख्यात भाग वृद्धि हुई, पुनः लास्ट में असंख्यात भाग वृद्धि हुई और बीच में पूरा अंतर असंख्यात भाग आने से अंतर मिल गया। नवे ग्रेवेक में कोई जीव गया, शुरू में उसने असंख्यात भाग वृद्धि की, पुनः सम्यक्त को प्राप्त किया तो उसके असंख्यात भाग आने चालू हो गई, फिर असंख्यात भाग वृद्धि का अंतर चालू हो गया, फिर पुनः लास्ट में मिथ्यात्व में आया और पुनः असंख्यात भाग वृद्धि की तो वहां पर उसका उत्कृष्ट अंतर कितना मिला? 133 सागर मिला। शेष कथन ओ के समान है। इसी प्रकार अभव्य और मिथ्या दृष्टि जीवों के जानना चाहिए। आविनिबोधि ज्ञानी, शुद्ध ज्ञानी और अवधि ज्ञानी जीवों में ओ के समान मतलब वहां पर जो उत्कृष्ट अंतर काल है, जगन अंतर काल एक समय दोनों वृत्तियों का और उत्कृष्ट अंतर अनंत काल मध्य शुद्धाज्ञा एक केंद्र में मिलन अनंत काल मिलेगा। दोनों हानियों का भी अंतर काल अनंत काल मिलेगा। मध्याज्ञानीकडे असंख्यात भाग वृद्धी केल्यानंतर सम्यक्त्वात गेला ना तो कुठं? हां, सम्यक्त्वामध्ये गेला ग्रेवेटमध्ये। मार्ग ना बदलणार ना नहीं, तिथं सम्यक्त में जाने की जरूरत नहीं है। नहीं, हाँ बराबर बताया। यहाँ पर वो कुछ कम एक सागर नहीं है, साधे के कति सागर है। यहाँ कोई मिथ्या दृष्टि है, उसने असंख्यात भाग वृद्धि की, कोई मिथ्या दृष्टि द्रव्यलिंगी मुनि है, उसने असंख्यात भाग वृद्धि की, फिर वह मर करके ग्रेवेक में पैदा हुआ तो वह असंख्यात भाग हानि चालू हो गई और फिर पूरे इसमें असंख्यात भाग हानि होगी और उस वहां जाने के पहले भी असंख्यात भाग हानि होगी। शुक्ल रेशा में आएगा तो वहां भी अंतर्मुहूर्त काल, वहां पहले शुक्ल रेशा में आएगा तो वहां पर भी असंख्यात भाग हानि होगी, फिर वहां पर भी पूरे जीवन भर असंख्यात भाग हानि, फिर मिथ्यात्व के साथ ही मरा, फिर दूसरे पर्याय में आया तो वहां पर असंख्यात भाग होगी। तो साधु के अच्छा मेरा ध्यान नहीं गया उधर। वो मध्य मार्गना नहीं बदलनी चाहिए ना, बिना मार्गना बदले अंतर दिखाना चाहिए, क्योंकि मध्य अज्ञानी में समय तो है नहीं ना। मध्य अज्ञानी शुद्ध अज्ञानी में मिथ्यात्व है। शेष कथन वो के समान है, वो बाकी का अनंत काल है। इसी प्रकार अभव्य और मिथ्या दृष्टि जीवों की जानना चाहिए। आविनिबोधि ज्ञानी, शुद्ध ज्ञानी और अवधि ज्ञानी जीवों में असंख्यात भाग हानि का जघन्य और उत्कृष्ट अंतरकाल एक समय है। इनके तो बराबर असंख्यात तो अब यहाँ ये सम्यक तो मार्ग आ गई, तो इसका ये असंख्यात भाग हानि का जघन्य और उत्कृष्ट दोनों भी एक ही समय मिलेगा। यहाँ तो विद्या है ही नहीं, सम्यक तो मार्ग ना ये सब वृत्ति के खाने में खुली कर केवल हानि का ही आएगा, तो उसमें असंख्यात भाग हानि आएगी, वो एक ही समय आएगी, क्योंकि बीच में संख्यात भाग हानि होगी तो उतना अंतर मिलेगा उसमें एक समय का। संख्यात भाग हानि का जघन अंतरकाल अंतर्मुहूर्त और उत्कृष्ट अंतरकाल पुष्कर 66 साल है। मतलब यहाँ पर संख्यात भाग हानि का टाइम पीरियड वो तो कहीं पर भी अंतर्मुहूर्त ही होता है ना, उसका अंदर बताए संख्यात भाग आने संख्यात गुण आने का, आंखें बंद करके कहीं पर भी अंतर्मुहूर्त ही है, जगह अंतर उससे कम नहीं है। और उत्कृष्ट अंतर देखना है तो वहां पर उस पर्याय में 2 बार यदि संख्यात भाग हानि होती है तो बीच में पर्याय का पूरा वो उत्कृष्ट अंतर आएगा। अब यहाँ अभिनिबोधि का काल कितना है? 66 सागर है, 66 सागर है। तो उसने पहले शुरू में संख्यात भाग हानि की, फिर बीच में संख्यात भाग हानि नहीं की, पुनः लास्ट में हमारे पहले कुछ कम 66 सागर है ना। संख्यात गुण हानि का उन्होंने कुछ कम 66 सागर कैसे बोला? तो 2-3 नहीं, वो तो बहुत ज्यादा दिखाओ, लेकिन संख्यात भाग हानि शुरू में किया और लास्ट में कैसे दिखाना पड़ेगा ना।
दो बार संख्याक भाग हानि किससे होगी? उसमें एक बार अनंतानुबंधी की विसर्जना की और एक बार हाँ, दर्शन मोहनी की स्वप्ना लास्ट में की ऐसा करेंगे। शुरू में उसने अनंतानुबंधी की विसर्जना की, तब संख्याक भाग हानि की, पुनः वो वेद समय कुछ ही रहा, फिर कुछ तो उसका कुछ कम 66 सागर अंतर पाया गया। बराबर है? इसका ही बताए ना, इसमें संख्याक भाग हानि का बताए ना। इस समय तो मार्ग नहीं है इसमें, इसलिए इसमें भाग हानि ही होगी, वृद्धि नहीं होगी, तो हानि का अंतर बताया। इसका उत्कृष्ट अंतरकाल पहले जब उसने एक किया उन्होंने नीचे तो पता नहीं 42 सागर और 24 सागर से लिया, 42 सागर किसमें विशेषार्थ संख्या गुण हानि, ये पता नहीं चल रहा क्यों घटा रहे हैं 42 और 24। पढ़ते फिर उसके बाद देखेंगे। मतलब साधिक 66 सागर है। शुरू में अनंतानुबंधी की विसर्जना नहीं होगी इसमें, दूसरा समय तो पैदा करते समय वो स्थिति ज्यादा लेकर के आया है वेद सम्यक्त्व की, तो उसका खंडन करता होगा, तो शुरू में संख्या गुण हानि होगी और लास्ट में आशायिक सम्यक्त्व करेगा तब होगी। विशेषार्थ में 24 को अलग क्यों निकाला ये नहीं समझ में। इसमें वे 42 और 24 का 66 के पढ़ते मैंने पढ़ा नहीं। चल तथा असंख्यात गुणानि का अंतरकाल ओम के समान है। इसी प्रकार अवधि दर्शन वाले और संख्या दृष्टि जीवों के जानना चाहिए। मन बड़े ज्ञानियों में का जगत और उत्कृष्ट अंतरकाल एक समय है। ये समय तो मार्ग है ना, तो बीच में संख्या भाग हानि होगी, वो अंतर आएगा इसमें। संख्या भाग हानि का जगन अंतरकाल अंतर और उत्कृष्ट अंतरकाल कुछ कम पूर्व होगी और खेलों की स्थापना से जीवों के जानना चाहिए। परिहार विशुद्धि संयत और संयता संयत जीवों के असंख्यात भाग हानि और संख्यात भाग हानि का अंतरकाल मन बड़े ज्ञानियों के समान है। कुछ कम पूर्व होते हैं। चक्षु दर्शन वाले जीवों के संख्यात भाग हानि का तो अंतर एक समय ही आएगा, संख्यात भाग हानि का कुछ कम पूर्व होते आएगा। चक्षु दर्शन वाले जीवों के 10 पर्याप्तकों के समान जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि इनके संख्या भाग वृद्धि का जगन अंतरकाल अंतर्भूत है। एक समय नहीं हो गए, द्वंद्व से त्रिंद्र में गया है, द्वंद्व त्रिंद्र से चतुर्द्र में गया, उसका है ना। और चक्षु दर्शन प्रारंभ का होता है चतुर्द्र से होता है, इसलिए उसमें नहीं आएगा संख्या भाग वृद्धि का एक समय नहीं आएगा, जगन अंतर अंतर्भूत ही आएगा। विशेषार्थ किसी एक मिथ्या दृष्टि मनुष्य ने असंख्यात भाग वृद्धि या अवस्थित स्थिति को किया, अनंतर वह असंख्यात भाग हानि को प्राप्त होकर उत्कृष्ट आयु के साथ 9वें देवक में उत्पन्न हो गया और वहां से च्युत होकर वह पुनः असंख्यात भाग वृद्धि या अवस्थित स्थिति को प्राप्त हुआ। इस प्रकार मति अज्ञानी और शुद्ध ज्ञानी जीवों के उक्त दो पदों का उत्कृष्ट अंतरकाल सार्वधिक 31 सागर पाया जाता है। अपनी बोधि ज्ञानी, शुद्ध ज्ञानी और अभिज्ञानी जीवों के तभी इनके असंख्यात भाग हानि का अंतरकाल प्राप्त होता है। अतः इनके असंख्यात भाग हानि का जगन और उत्कृष्ट अंतरकाल एक समय प्रमाण कहा। संख्यात भाग हानि अनंतानुबंधी की ईश्वर योजना के समय आदि में हुई और 66 सागर के अंतिम अंतर मुहूर्त में दर्शन मोहिनी की छपना हुई, छपना के समय हुई। अतः इसका अंतरकाल अंतर मुहूर्त कम 66 सागर होता है। संख्यात भाग हानि, हाँ, अब संख्यात गुण हानि का प्रश्न था। संख्यात गुण हानि वेद सम्यक के प्रथम समय में हुई, तो पहले समय में भी होती है संख्यात गुण हानि, ऐसा क्यों हुई वैदिक समय में? पहले समय में क्यों हुई, उसका कुछ कारण है कि प्रथम समय में संख्यात गुण हानि हुई। वेद समय के लोग उसमें नित्य दृष्टि से प्रथम समय में संख्यात का नाम होने का कारण क्या है, वो देखते पैसे। फिर वेद सम्यक में
3 पूर्ण कोटि 42 सागर काल तक रहकर क्षय समय दृष्टि हो, 24 सागर व 1 पूर्ण कोटि के अंतिम अंतर मुहूर्त में छपक श्रेणी के काल में संख्या गुण हानि हुई। इस प्रकार इसका उत्कृष्ट अंतर मुहूर्त कम 4 पूर्ण कोटियों से अधिक 66 सागरों कम होता है। ये नहीं समझ आया। 66 तो इन्होंने पूरा निकाल दिया, 24 और 1 बार में पूरा। 3 पूर्ण कोटि 3 प्रकार 3 भाग में घुमाएंगे इसको। दुवेला कर करके बाद में शायद समय तो उत्पन्न किया ना, मतलब 66 सागर पूरा नहीं किया। 42 सागर 20 सागर और 22 सागर की मतलब आयु लेकर के हुआ, तो 22 सागर उसका वैदिक समय तो में गया, और उसके 22 सागर के अंत में 3 पूर्व कोटि और 22 सागर का, फिर उसके अंत में वो शाही समय दृष्टि हुआ, पुनः 24 सागर की आयु लेकर के उत्पन्न हुआ, और पुनः 1 पूर्व कोटि के अंत में वह मनुष्य में आया, तो शपथ श्रेणी चढ़ा, तो वहां पर संख्या गुणानी हुई। लेकिन शाही समय दृष्टि हुआ तो वहां नहीं हुई थी संख्या गुणानी। और इन्होंने 22 नहीं होती मतलब ऐसा वो फिर इसलिए जमलिंग होता है क्यों, क्योंकि कभी शाही समय तुम्हें बताते संख्या गुणानी और कभी नहीं बताते। अब यहाँ पर शाही समय दृष्टि बीच में हुआ ना, फिर बीच में संख्या गुणानी होनी चाहिए ना, लेकिन हुई नहीं उसकी। यहाँ पर संख्या गुणानी वैदिक समित्व के प्रथम समय में हुई ऐसा लिया, और ये वैदिक समित्व में 3 पूर्व कोटि 42 सागर तक रहकर शाही समय दृष्टि होकर 24 सागर वो पूर्व कोटि के अंतिम अंतर मुहूर्त में शपथ श्रेणी के काल में संख्या गुणानी हुई। इस प्रकार इसका उत्कृष्ट अंतर मुहूर्त कम 4 पूर्व कोटियों से अधिक 66 सागरों को होता है। इन्होंने 24 सागर अलग क्यों निकाले छाई के? अंतिम में करवा देते तो भी हमारी कैलकुलेशन में गड़बड़ नहीं होती। वो बड़ा काल लेने के लिए वो पूर्व कोटि अधिक लिया ना, 4 पूर्व कोटि। नहीं, लेकिन छाई समय का काल 42 में जोड़ा है, 24 सागर, तो हमें फायदा क्या होगा? 4 पूर्व कोटि है ना, 66 सागर से अधिक 4 पूर्व कोटि मिल गए। बीच में कर दे तो फिर वो पूर्व कोटि नहीं मिलते ना उसके। वैदिक समय तो का काल तो 66 सागर ही है पूरा। लेकिन माता जी हमें तो पक्का पता है ये दर्शनों की छपड़ा में आपको संख्या की गुण हानि होती है, इन्होंने करवाई नहीं बात। तो संख्या गुण हानि तो पक्की है कि 90 गुण स्थान में एक बार होती है, और संख्या गुण हानि और जो प्रायोगिक लब्धि में पहला बड़ा कंडक होता है तो वह संख्या गुण हानि होती है। अभी बीच में मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है, मतलब संशय हो रहा है कि वहां पर होती है कि नहीं। संख्या भागानी तो होती है अनंतान मध्ये की विसर्जन, लेकिन संख्या गुण हानि का ही थोड़ा सा डाउट हो रहा है कि कहाँ होती है वहाँ संख्या गुण हानि, या वो जैसे 70 कोड़ापुड़ी सागर की स्थिति लेकर के वैदिक समित्व को प्राप्त हुआ है, और वो यदि करता है अनंतान मध्ये की विसर्जन वगैरह, तो संख्या गुण हानि कर सकता है। ज्यादा स्थिति लेकर के गए ना 70 कोड़ापुड़ी सागर की, तो वह करण परिणाम करेगा तो एकदम अंत कोड़ापुड़ी सागर करेगा ना उसकी इस समय। लेकिन ऐसे आगम में ये भी आया है कि चौथे वाले का सब तो 70 माइनस 70 में पाया जाता है, यदि वो होने के बाद संवेदक समय दृष्टि हो गया, पुनरावृत्ति करण परिणाम करके आर्य कर रहा है, अनंतान मध्ये की विसर्जन कर रहा है, तो वहां पर भी हो सकता है ना। प्रथम समय में लिया ते तिथं काहीतरी म्हणजे विसंयोजना पहिल्या समयात करू शकतो, अनंतानुबंधीची प्रथम समय में भी हो सकती है। वेदक समय होती। अभी इन्होंने विशेषार्थ में दिया है, वो कितनी प्रामाणिकता देखना पड़ेगा उसका। आपके कहने का मतलब है 70 माइनस अंतर मुहूर्त वाला भी वेदक समय करने के बाद में जब विसंयोजना करे तब उसकी गुण हानि मान हुआ। एक केंद्र विकेंद्र में भी दी, वो शुरू में ही दी संख्या भागाने या संख्या गुणाने, तो वो ही बड़ी स्थिति लेकर के गया है तो उसका घात करने के लिए पहले करता है, बाद में नहीं करता, और उसका अंतर नहीं बताया। और यहाँ पर भी वो स्थिति ज्यादा लेकर के समय को में जाता होगा तो वहां पर कर सकता है, लेकिन इसका पक्का अपने को भी निर्णय नहीं है। आगे मैंने इस प्रकार इसका उत्कृष्ट अंतर्मुहूर्त कम 4 पूर्व कोटियों से अधिक 66 सागरों कम होता है।
मन पर्याज्ञाने परिहार विशुद्धि व संयता संयत का उत्कृष्ट काल कुछ कम पूर्व कोटि है। अतः जिसने इस काल के प्रारंभ में अंतर्बंदी की विश्लेषणा और अंत में दर्शन मोह की क्षपना की, उसके संख्यात भाग हानि का उत्कृष्ट अंतर कुछ कम अर्थात 8 वर्ष 38 वर्ष या 8 वर्ष व 8 वर्ष कम पूर्व कोटि होगा। इसमें संख्यात गुण हानि का नहीं दिया क्या? संहिता संयत में, संहिता संयत में नहीं होती शायद संख्यात गुण हानि। शेष कथन शुरू है। हाँ, परिहार विशुद्धि। वो तो परिहार विशुद्धि संयत है ना। असंख्य गुणांनी बनावले हाँ, असंख्यात गुण हानि तो नहीं होगी संहिता संयत में और परिहार विशुद्धि में। असंख्यात, हाँ दो ही लगाए ना उसमें, परिहार विशुद्धि संयत संहिता संयत में असंख्यात भाग है ना, संख्यात भाग दो ही दिखाए ना उसमें, संख्यात गुण हानि होती है। इसलिए वो जो पहले शुरू में किसमें कितनी हानि और वृद्धि होती है ना, वो एक पक्का होना चाहिए कि किस पर्याय में कितनी हानि और कितनी वृद्धि होती है, तो उससे और समझ में आएगा। संहिता संयत में वहाँ पर तो गुण हानि नहीं होती, परिहार विशुद्धि संयत में भी नहीं थी ना। स्वामित्व स्वामित्व तीन वृत्ति तीन हानि असंख्यात गुणांना असंख्य मनुष्य त्रिक में पंचेंद्र पंचरस पर्याप्तम पांचों होने को वचने उदय पाएंगे। नरक में भी होते हैं असंख्यात गुण, वो तो उसमें प्रायविलब्धि होती है, इसलिए वो समय हो सकती है। और संहिता संयत में वेदक समय दृष्टि में भी है और समय मिथ्या दृष्टि में भी संख्यात बनाने होते हैं। समय आया था ना, इसी प्रकार और इसी प्रकार मन प्रज्ञानी संयत समय संचय दो संवेद सब में वो 90 गुण स्थान के नीचे में है, उसमें तो होगी सब समय मिथ्या दृष्टि में स्वयं कैसे इसका इतना तो सही है कि अनंत आदिक में उन्होंने संख्यात गुण हानि बताई नहीं, वहाँ पर असंख्यात भाग है संख्यात भाग नहीं, तो संख्यात गुण हानि करता ही नहीं वहाँ पर। ये जहाँ 70 कोड़ापुड़ी सागर आदि के उसका अंतर कोड़ापुड़ी करना है तो वहाँ संख्यात गुण हानि होती है। ऐसा ही कैसे एक आचरण को पहले कहा होती है और दो हानियों का अंतर होता है। इसका जगने का अंतर का कितना होता है? अंतर्मूर्ति होता है। सभी का उत्कृष्ट अंतर, सभी का उत्कृष्ट काल अंतर काल कुछ कम अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थिति प्रमाण है। मतलब यहाँ पर नरक में जाने पर शुरू में और लास्ट में इस जगह कुछ कम 17 सागर और कापुरले जगह कुछ कम 7 सागर, ये उसका अंतर काल आएगा बीच में। पीठ देश वाले जीवों के स्वर्ग के समान, तो ये सब बाकी सब जगह में अंतर वैसा लगा ना, इसके समान देवों के समान ही एक समय नहीं आएगा वृद्धियों, और सबका उत्कृष्ट अंतर का जो सौधर्म स्वर्ग का है 2 सागर, 2 सागर वो आएगा, और सहस्रा स्वर्ग की मतलब पद्मलेशा में 18 सागर आएगा। पीठ देश वाले जीवों के सौधर्म स्वर्ग के समान और जगन में उत्कृष्ट काल एक समय है। संख्यात भागानी संख्यात वाले और उत्कृष्ट काल कुछ कम 31 साल है। नवीन और उत्कृष्ट दोनों में अंतर कर वो भी 90 गुण स्थान में ही असंख्यात भागानी का जगन और इतनी विशेषता है कि संख्यात भागानी का उत्कृष्ट अंतरकाल 33 साल है। उत्कृष्ट अंतरकाल 33 साल है।
की पुनः वो मरण करके वहां गया सवा स्थिति में, फिर वहां से आया। मतलब 2 पूर्व कोटि यदि 33,000 समिति की उत्कृष्ट काल है ना, तो शुरू में उसने उपशम शनि चढ़े और लास्ट में पुनः वो शपक शनि चढ़े ले लो, तो वहाँ बीच में साढ़े 33,000 अंतरकाल आएगा संख्यात भागान तथा संख्यात के समान मतलब संख्यात गुणाने का अंतरकाल असंख्यात भागान अंतरकाल संख्यात भागान का जगह और उत्कृष्ट अंतरकाल एक समय है तथा 2 हानियों का अंतरकाल नहीं है। ये भी संख्याओं में पंचेंद्रियों के समान अंग है। तीसरे गुण स्थान में संख्यात गुण है। तीसरे में प्राय शुरू में वो करे ना, वहाँ पर 2-3 बार ऐसा आया कि उन्होंने वहां से चालू किया है पंचेंद्रिय में और वहां जाकर के उसने पहले से डेवलप दी और वो तीसरे गुण स्थान में गया, ऐसा हो सकता है। लेकिन प्रायः क्यों करेगा? वेदक समय दृष्टि होने वो सीधा पहले से प्रायः तो वही करता है कि जो उपशम समित्व प्राप्त करना है उसके तो पहले ये तो पहले से तीसरे में जाएगा, तो तीसरे ये में जाएगा। हाँ, तो ये इसकी तो नहीं होगी ना संख्यात गुण। संगी जीवों में पंचेंद्रियों के समान अंग है। असंगी जीवों में असंख्यात भाग वृद्धि और अवस्थित विभक्ति का जलन अंतरकाल एक समय और उत्कृष्ट अंतरकाल पल्योपम के असंख्यात विभाग प्रमाण है। विकास पुरुषों को कि संख्यात पुनरुद्धि मिथ्या दृष्टि में और यहाँ एकेंद्र विकेंद्र में किस अपेक्षा से घटित करते हैं, या कहाँ कहाँ होती है संख्यात गुण हानि? गुण हानि संख्यात समय तथा संख्यात गुण वृद्धि और 2 हानियों का जलन अंतरकाल अंतर्मुख है तथा उक्त सभी का उत्कृष्ट अंतरकाल है। कहाँ पर पढ़े? असंख्यात भागवत और अवस्थित विभक्ति का जलन अंतरकाल एक समय उत्कृष्ट अंतरकाल पल्योपम के असंख्यात विभाग प्रमाण। एक कहाँ पर होगा? एक केंद्र में, मतलब पहले असौदी पंचेंद्र में था, उसने असंख्यात भाग वृद्धि की और वहाँ एक केंद्र में पैदा हुआ, तो वहां पर उसकी स्थिति ज्यादा है तो असंख्यात भाग वृद्धि नहीं करेगा जब तक उसकी स्थिति एक केंद्र के समान नहीं होगी तब तक। फिर पल्योपम के असंख्यात भाग काल जाने के बाद वो असंख्यात भाग वृद्धि कर सकते मतलब करेगा, तो वहाँ जगह उत्कृष्ट काल पल्योपम का असंख्यात भाग रहेगा। असौदी जीव असौदी में एक केंद्र से लेकर पंचेंद्रिय तक सभी शामिल है ना, असौदी पंचेंद्रिय तक। संख्यात भाग हानि का अंतरकाल ओप के समान है। संख्यात भाग वृद्धि का जलन अंतरकाल एक समय तथा संख्यात गुण वृद्धि और 2 हानियों का जलन अंतरकाल अंतर्मुख है तथा सभी का उत्कृष्ट अंतरकाल अंतकाल है जो कि असंख्यात उत्तर परिवर्तन। तो संख्यात भाग हानि का भी अनंतकाल ही आएगा ना? संख्यात भाग हानि का अंतरकाल ओप के समान है, सब मतलब अनंतकाल ही है ना, उत्कृष्ट अंतर। जगन्य तो अंतर्मूर्त आएगा और उत्कृष्ट तो अनंत काल आएगा, और संख्यात भाग वृद्धि का जगन्य अंतरकाल एक समय ये इसकी अपेक्षा से जो द्विंद्रिय से त्रिंद्रिय में गए उसकी अपेक्षा से, और संख्यात पुनरुद्धि और 2 हानियों का ये सौदी पंचेंद्र में जाएगा तो ये संख्यात पुनरुद्धि करेगा ना वहां से, लेकिन दूसरी बार नहीं होगी संख्यात पुनरुद्धि, इसलिए अंतर नहीं आएगा। असौदी में पंचेंद्र में खाली रखेंगे तो यहाँ पर एक बार संख्या पुनरुद्धि हो गई, वहां पर नहीं होगी क्योंकि 1000 सागर ही बांधेगा ना। यहाँ असौदी पंचेंद्र में वहां तक बड़ा सागर बांधता है, इसलिए दूसरी बार संख्या पुनरुद्धि में, तो इसलिए यहाँ पर संख्या पुनरुद्धि का नहीं अंतरकाल अंतर्मुहूर्त आएगा। 2 हानियों का जगन अंतरकाल अंतर्मुहूर्त है, संख्या पुनरुद्धि और 2 हानियों का जगन अंतरकाल अंतर्मुहूर्त तथा उक्त सभी का उत्कृष्ट अंतरकाल अंतकाल है जो कि असंख्यात उज्ज्वल परिवर्तन प्रमाण है। भाव के कहने में करेगा और असौदी जीवों में संख्यात पुनरुद्धि असौदियों में संख्यात पुनरुद्धि 2 हानियों का
दो हानि कैसे होगी उसमें? फिर साधनों में नहीं। नहीं, दो हानियों का जगन्यंतर काल अंतर मूल्य ऐसा बता रहे ना। तो असौदी पंचेंद्रियों में संख्यात भाग हानि अनेक बार कर सकता है, ऐसा अर्थ हो गया। संख्यात गुण हानि भी अनेक बार कर सकता है, ऐसा हो गया ना। अंतरकाल अंतर मूर्त दे रहे तो जगन अंतरकाल अंतर मूर्त सभी का उत्कृष्ट अंतरकाल अनंत अनंत काल है, जो कि असंख्यात पुद्गल परिवर्तन है। असौदी जो में ऐसे कैसे हुआ कि उसमें संख्यात गुण हानि और संख्यात भाग हानि दो बार हुई? दो हानियों का जगन अंतरकाल अंतर मूर्त बता रहे ना। तो उन्होंने केंद्र में भी निषेध किया कि उनका दो हानियों का अंतरकाल नहीं है। विकलेंद्र में भी निषेध किया कि दो हानियों का अंतरकाल नहीं है। अब ये असौदी पंचेंद्र में करता है क्या फिर दो हानि? ऐसा प्रश्न होता है। इसमें विशेषार्थ में दिया कि कुछ नहीं। तो सभी का उत्कृष्ट अंतरकाल अनंत काल है, जो कि असंख्यात पुद्गल परिवर्तन प्रमाण है। वो भी क्या करेंगे? छद्मस्त प्राणी है सब। आहारज्ञों के असंख्यात भाग वृद्धि, असंख्यात भाग हानि और अवस्थित विभक्ति का अंतरकाल और के समान है। 163 सागर वो बताया था ना उत्कृष्ट अंतर। और असंख्यात भाग हानि का तो सब जगह एक समय अंतर मूर्त है। संख्यात गुण वृद्धि और दो हानियों का जगन अंतरकाल अंतर मूर्त है, और संख्यात भाग वृद्धि का जगन अंतरकाल एक समय है। तथा सभी का उत्कृष्ट अंतरकाल अंगुल के असंख्यात विभाग तथा असंख्यात गुण हानि का अंतरकाल ओ के समान है। इसमें आहारक में संख्यात भाग वृद्धि का जगन अंतरकाल एक समय कैसे देंगे? मतलब ऐसा करना पड़ेगा, रुजुगति से पैदा करना पड़ेगा। ये जीव रुजुगति से पैदा हुआ, फिर ये बनेगा। तो आहारक में ये अंतर आएगा एक समय। ये वहां पर भी जाकर के पहले समय में मतलब विग्रह गति का चाहिए, ऐसा नहीं ना। इसलिए संख्यात भाग वृद्धि का तो अंतर एक समय बताया, लेकिन संख्यात गुण वृद्धि और दो हानियों का जगन अंतरकाल अंतर्मूर्त ही बताया। और सभी का अंतरकाल अंगुल के असंख्यात विभाग आहारक मार्गना का काल शुरू में किया उसने और लास्ट में किया, ऐसा लेंगे। आहारक में अंगुल का असंख्यात विभाग आहारक मार्गना का काल है, तथा असंख्यात गुण हानि का अंतरकाल वो के समान है, अंतर्मूर्त अंतर्मूर्त है। इस प्रकार अंतरानुगम समाप्त हुआ। और जितना ढीला किया है उतना देखो, जैसे उसको चिंतन करना पड़ेगा, तो दिमाग में आपको बिठाना पड़ेगा तो ही समझ में आएगा। अब आगे एक भंग है, दो मैं जितना हो सकता है ना 2-3 दिन में इसके नोट्स निकाल के वृद्धि के आप जेरोक्स करा लेना फिर लास्ट के हो सकता है काल का भी अभी अंतर का पूरा जैसा हो गया मेरा, उसके पहले काल गया है वो उसका भी लिख करके आगे ये भंग वगैरह ये उतना लिख करके देंगे, तो आप ले लो उसको जेरोक्स करके। और आगे का महाराज जी का कर ले तो आज ये पूरा करना है, फिर आगे उत्तर प्रकृति का आएगा, बहुत सरल आएगा प्रकरण और बहुत अच्छा आएगा। तो बराबर 1:30 बजे चालू होगा। जाने यो मैं शुद्ध चैतन्यमय जीव अनादि अनंत एक अखंड मुझ में कहीं पर भी अंतर नहीं है, मैं निरंतर हूँ, सदा काल हूँ, स्वभाव में अंतर नहीं है। स्वभाव को जानने में अंतर आ रहा है, लेकिन स्वभाव का कभी अंतर नहीं है, क्योंकि स्वभाव का कभी अभाव होता नहीं है। तो उस अपने अविनाशी अखंड स्वभाव को जाने।
मेरा चैतन्य स्वभाव ध्रुव है, अविनाशी है। तो उस चैतन्य स्वभाव को ही अपना मानो, वही अपना है और कोई अपना नहीं है। बाकी संयोग अध्रुव है, संयोगिक भाव अध्रुव है। उस अध्रुव से अपना संबंध तोड़ लीजिए। ये मेरा कोई नहीं है, मैं एक ध्रुव चैतन्य स्वरूप हूँ। ऐसे ध्रुव चैतन्य का स्वीकार करते ही अंदर में अतीन्द्रिय आनंद उत्पन्न हुआ। शुद्ध चैतन्य सत्ता स्वरूप टंकोत्कीर्ण न्यायक स्वरूप सच्चिदानंद स्वरूप शुद्ध एको ध्रुव विसर्जन।